कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे जय गौरानिताय जय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव श्रीला गुरुदेव निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, तो हम एक इंटरैक्टिव सेशन की तरह इसको कंडक्ट कर पाएंगे, तो मुझे भी पता होगा कि कौन सुन रहा है, कौन प्रेजेंट है और कौन नहीं है। बट आज मुझे बहुत डर भी लग रहा है बिकॉज राम प्रभु जी हैं यहाँ पर, समर्पिता निताई माता जी हैं, तो अगर कहीं मैं गलत जाऊँ तो प्लीज़ फील फ्री टू पुल माई ईयर एंड करेक्ट मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो आज हमें नेक्स्ट टू क्वालिटीज़ हम डिस्कस करेंगे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जाएंगे ताकि टू क्वालिटीज़ एटलीस्ट हम कवर कर पाए, वरना एक भी ढंग से कवर नहीं हो पाता है। तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। पहले जिसको भी वर्ड्स याद हो गया हो बिना देखे, क्योंकि कुछ दिन पहले महक माता जी ने ग्रुप में भी भेजा था ये सेम वर्ड्स आई थिंक बिना देखे रिसाइट करने के लिए, तो जिसको भी याद है बिना देखे वो आप हैंड रेस करना, तो और आईज बंद करके आप एक बार रिसाइट करने का इसको ट्राई करना। किसी को याद है? फिर मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अनपेक्षा। यस, नेहल माता जी। हरे कृष्ण माता जी सादर प्रणाम। अनपेक्ष सुचेर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रियः। यस, कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। यस, शुभांगी ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी सादर प्रणाम। माता जी अनपेक्षा सुचेर्दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिया। हरी बोल, थैंक यू सो मच माता जी। और किसको याद है? महक माता जी। यस आपने ही भेजा था। अनप
अनपेक्षा शुचिदक्षा उदासीनो गतव्यता सर्व। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिय। यस, हरि बोल। थोड़ा सा भूल गई। नहीं नहीं माता जी, बहुत सुंदर। यस दिव्यांशी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अनपेक्षा सुचिर्दक्षा उदासीनो गता व्यथा सर्वरंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय। हरि बोल, वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा जूली माता जी, आपको बहुत दिनों बाद देखा, बहुत अच्छा लगा आज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम माता जी, मुझे माफ कीजिएगा। इन दिनों मेरी शादी की बहुत बात चल रही है, इसलिए मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। और अगले महीने मुझे लड़के देखने आ रहे हैं, 4-5 को। और मैं समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूँ। मैं डिवोटी से बातें कर रही हूँ और माता जी से बातें कर रही हूँ। सीता कृपा माता जी को मैंने फोटो भेजा, बहुत सी बातें की मैं, और उन्होंने कहा कि क्लासेस में आइए, माइंड थोड़ा अच्छा लगेगा। और मैं इतनी डरी हुई हूँ, लाइफ में मैं पहली बार किसी लड़का से मिलने जा रही हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी, मैं क्या पूछूंगी, समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं क्लासेस में नहीं आ पा रही हूँ। कोई बात नहीं माता जी, आपको जब समय मिले, आपको जब अच्छा लगे तो आप आ सकते हैं। वी विल ट्राई टू मेक इट एज अ फैमिली वेर इन यू लाइक टू कम, यू लाइक टू स्पेंड मोर टाइम हेयर। थैंक यू। ये थैंक यू सो मच एवरीवन। तो एक बारी ये वर्ड्स था, इसमें हमने अनपेक्षा और शुचिर, अनपेक्षा लास्ट टू लास्ट वीक, और जो शुचिर वाली क्वालिटी थी वो हमने लास्ट वीक कंप्लीट करी थी। आज हम टू क्वालिटीज डिस्कस करेंगे, दक्षा एंड उदासीनो। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं दक्ष का मतलब एज एक्सपर्ट एंड उदासीना मतलब फ्री फ्रॉम केयर। नाउ once we will look the translation and purport. Translation: my devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without care, free from all pains, and not striving for some result, is very dear to me. Purport: money may be offered to a devotee, but he should not struggle to acquire it. If automatically, by the grace of the Supreme, money comes to him, he is not agitated. तो ये कौन सी क्वालिटी थी? अनपेक्षा, दैट अ डिवोटी इज नेवर एजिटेटेड. Naturally, a devotee takes a bath at least twice in a day and rises early in the morning for devotional service. ये कौन सी क्वालिटी थी? शुचि. इसमें तो हमने प्रभुपाद जी का लेक्चर भी सुना था साथ, मतलब एक एक्सट्रैक्ट सुना था जिसमें 15 मिनट प्रभुपाद जी बता रहे थे कि किस प्रकार एक भक्त को शुचि होना चाहिए। उसमें सिर्फ एक्सटर्नल क्लेनलीनेस की नहीं, प्रभुपाद जी इंटरनल क्लेनलीनेस की बात कर रहे थे, दैट वी मस्ट बी ट्रूथफुल, we must be gentle, we must be honest in our dealings, and then we are actually shuchi from inside also. Thus he is naturally clean both inwardly and outwardly. A devotee is always expert. यहाँ से अब आज हम करेंगे. A devotee is always expert because he fully knows the essence of all activities of life and is convinced of the authoritative scriptures. A devotee never takes the part of a particular party, therefore he is carefree. ये हमारी सेकंड क्वालिटी आज की, उदासीना, कि वो इम्पार्शियल नहीं होता। तो हम समझेंगे वो क्या बोलना चाह रहे कृष्ण इसमें. ही इज नेवर पेन्ड बिकॉज ही इज फ्री फ्रॉम ऑल डेजिग्नेशंस. He knows that his body is also just a designation. So if there are some bodily pains, he is free. The pure devotee does not endeavor for anything which is against the principles of devotional service. For example, constructing a big building requires great energy, and a devotee does not take to such business if it does not benefit him by advancing his devotional service. He may construct a temple for the Lord, and for that he may take all kinds of anxiety, but he does not construct a big house for his personal relationship, for his personal relations. So he will do anything and everything for the service of Krishna, but he will not do anything for his own sense gratification. So हमारी आज की क्वालिटी है दक्ष, दैट अ डिवोटी इज एक्सपर्ट. तब आप सोच सकते हो मैं तो किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ,
ठीक है, सुना है कुकिंग सीखनी है, सीख रही हूँ, बट उसमें भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। बोलने में भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, गाने में भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, सुबह उठने में भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, उठाने में भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो मैं कृष्ण की प्रिया बन ही नहीं सकती, मैं तो किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो कोई बता सकता है यहाँ पर किस चीज की एक्सपर्टनेस की बात की गई है? एक भक्त को दक्ष होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, बट किस चीज में एक्सपर्ट होना चाहिए? कुकिंग, स्पीकिंग, डांसिंग, सिंगिंग में एक्सपर्ट होगा तभी वो कृष्ण का प्रिय होगा क्या? तो फिर दक्ष क्यों बोला है? नहीं, तो फिर दक्ष किस चीज में होगा? हम्म एक एक सिटिंग में सीधे कमर करके जो कस के चैंटिंग करेगा ब्रह्म मुहूर्त में, वही एक्सपर्ट है। मेरे तो बैक पेन रहता है, मुझे तो सपोर्ट लेना पड़ता है, तो क्या फिर मैं कभी कृष्ण की प्रिय नहीं बन सकती? यस दिव्यांशी माता जी। उनका अटक गया आई थिंक। यस महक माता जी। Hare Krishna Mataji, Sadhu Pranam to all the devotees. I'm not sure, but I think expert in pleasing Krishna की मतलब वो expert होता है कि वो अपने काम को भगवान की सेवा में लगा दे और उन्हें खुश करे. I think. यस यस, वेरी नाइस माता जी, यस वेरी नाइस। एनीवन एल्स ऑल्सो? गलत नहीं था आंसर, एकदम सही था, बट एनीवन एल्स, एनी अदर वे ऑफ थिंकिंग यू वांट टू शेयर? यस समर्पित अनिताई माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आई थिंक जैसे प्रभुपाद कहते हैं बार बार, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो इसमें दक्ष होना चाहिए, हमेशा रिमेम्बरेंस रहनी चाहिए भगवान की। यस माता जी, थैंक यू माता जी। यस दिव्यांशी माता जी। माता जी जैसे मैं एक माता जी ने बताया कृष्ण की सेवा करने में होना चाहिए हम एक्सपर्ट और भक्ति में यस यस, गोविंद वल्लभी माता जी लास्ट। Hare Krishna Mataji. Mataji, as Srila Prabhupada always said that we must become in Krishna consciousness. That's it. यस माता जी। नाउ लास्ट जूली माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी का सच्चे हृदय से अगर कृष्ण के प्रति कार्य किया जाए तो वो, जो अगर सच्चे हृदय से हम किसी की सेवा भाव करें और भक्ति करें। यस वेरी नाइस। तो आप सब तो पहले ही एक्सपर्ट हो, तभी तो आप ऐसे एक्सपर्ट आंसर्स दे रहे हो। अगर एक्सपर्ट नहीं होते तो कैसे एक्सपर्ट आंसर देते? मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पता नहीं यहाँ मुझे क्यों बिठा दिया है, बट ओके, जो भी मैं सुना है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। यस, जैसे कि आप सबने बोला दैट अ डिवोटी यो मद भक्ता समे प्रिय। कृष्णा सेज कि कैसा डिवोटी मुझे प्रिय होता है? हु इज एक्सपर्ट एंड अलर्ट इन फाइटिंग माया, है ना? तो वन हु इज एक्सपर्ट एंड अलर्ट इन फाइटिंग माया। मैं एक कोट पढ़ रही थी प्रभुपाद जी का, जिसमें प्रभुपाद बोल रहे थे कि द ओनली लैक इन माई डिसाइपल्स इज कि दे डोंट फियर माया द एज मच एज दे शुड डू, है ना? तो इट इज़ फॉर अस ओनली। कभी कभार हम इतना कैजुअली ले लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हाँ, माया इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रांग एंड वी मस्ट बी एक्सपर्ट एंड अलर्ट इन फाइटिंग इट। फाइटिंग माया हम अपने बल पर तो कर ही नहीं सकते, भूल जाओ भूल जाओ। अपने बल पर माया देवी को फाइट कर सकते हैं? माया देवी तो भगवान की शक्ति है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना कि वो मेरी शक्ति है। तो अगर भगवान की वो शक्ति है तो हम भगवान की शक्ति से, हम एक जीवात्मा जो भगवान के इतने छोटू से अंश हैं, हम कैसे भगवान की शक्ति से लड़ सकते हैं? तो फिर कैसे हम एक्सपर्ट बनेंगे माया से लड़ने में? द ओनली एंड ओनली सोल्यूशन इज व्हेन वी सरेंडर टू कृष्णा। जब हम लोग कृष्ण की, गुरु की, डिवोटीज की शरण में जाते हैं ना, तो फिर कृष्णा बोलते हैं ए चुप। तो फिर माया देवी कहती ओके ओके ओके, नाउ आई विल नॉट डू एनीथिंग। ठीक है? तो इस प्रकार हम दिस वे वी कैन बी ऑलवेज अलर्ट इन फाइटिंग माया। तो बताए, भक्तों के जीवन में माया ऐसे नहीं आती कि आप चलो चैंटिंग मत करो। भक्तों के जीवन में माया आती है, चैंटिंग करो, अभी मत करो, थोड़ी देर बात कर लेना, अभी बहुत काम पड़ा है, ये भी तो है, वो भी तो है ना?
अभी किसी दिन पे कुछ 1-2 दिन पहले ही एक डिवोटी ने मैसेज किया, तो माता जी ये ख्याल आता है चैंटिंग करते हुए, वो ख्याल आता है। मैंने कहा कि आप नेक्स्ट क्लास के ना एंड में पूछना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैंने यही बताना है। है ना। तो ये ख्याल आता है, वो ख्याल आज जब मैं चैंटिंग करी थी, हाँ आज ना क्लास में बताऊंगी कि कैसे माया आती है और बोलती है थोड़ी देर। मैंने कहा मेरे को अभी ही ये थॉट आया चैंटिंग करते हुए मेरी, कि माया कैसे एक डिवोटी को। मैंने कहा माय गॉड, अलग लेवल का माया देवी प्ले करती हैं। तो एक जो डिवोटी होता है, ही डजेंट अलाउ हिमसेल्फ टू बी चीटेड बाय माया इवन इन प्रोवोकेटिव सिचुएशंस। ही इज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, इवन इफ उसकी लाइफ में बहुत प्रोवोकेटिव सिचुएशंस आ रही हैं, जिसमें उस देर आर ऑल द चांसेस कि सेंस ऑब्जेक्ट्स की तरफ भागेंगी। फॉर एग्जाम्पल आईज, हमारी आईज का सेंस ऑब्जेक्ट क्या है आजकल? तो सब कुछ है। फोन इज द बिगेस्ट थिंग, रील्स, शॉर्ट्स, नेटफ्लिक्स, और भी होती होंगी अनेकों चीज़ें, आई एम नॉट क्वाइट अवेयर। बट जो भी होता है, आईज का सेंस ऑब्जेक्ट, देन नोज फ्रेग्रेंस परफ्यूम्स, ईयर्स का बॉलीवुड हिप हॉप म्यूजिक, एंड जिह्वा का तो अनकंट्रोल्ड, है ना। इतना फूड, बैक बाइटिंग, जो भी है, जीवा दो तरीकों से चलती है, खाना और एक बोलना। तो इवन इफ देर आर प्रोवोकेटिव सिचुएशंस की सेंसेस सेंस ऑब्जेक्ट्स की तरफ भागे, फिर भी वो अपने आप को माया से चीट होने से बचा लेता है, बिकॉज ही इज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, ही इज ऑलवेज एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो इसमें एक छोटी सी एनालॉजी है, थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी मैंने पढ़ी थी। आई डोंट नो इफ इट इज़ रिलेटेबल एंड आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू रिलेट इट, बट स्टिल आई विल शेयर व्हाट आई हैड रेड। तो एक फार्मर थे, और उन फार्मर का ना एक फील्ड था जो कि ओशन के बहुत पास था। हाँ, तो आई वॉज जस्ट इमेजिनिंग जगन्नाथपुरी, कि जगन्नाथपुरी का ओशन होगा, उसके पास कोई फार्मर रहता होगा, उसका एक बहुत बड़ा फील्ड होगा वहाँ पर। बट प्रॉब्लम ये थी कि ना उस ओशन में बहुत जल्दी स्टॉर्म्स आते थे, और बहुत जल्दी स्टॉर्म्स आते थे, तो जो भी फसल उगती थी वो उगने से पहले ही ग्रेन्स के जो बिन्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें पानी चला जाता था, सब कुछ बह जाता था, कुछ भी अच्छे से अर्निंग नहीं हो पाती थी। तो कोई भी वर्कर रेडी नहीं हो रहा था उस फार्मर के फील्ड में काम कराने के लिए। तो फार्मर सबसे पूछ रहा था, प्लीज प्लीज थोड़े टाइम के लिए, प्लीज प्लीज मुझे हेल्प करा दो, प्लीज प्लीज मुझे लेबर की बहुत ज़रूरत है। बट कोई भी एग्री नहीं कर रहा था। तो वो फाइनली एक व्यक्ति के पास पहुंचा कि प्लीज मुझे हेल्प करा दो। उसने कहा कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प कराऊंगा, बट मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, मेरी एक शर्त है कि जिस दिन स्टॉर्म आएगा उस दिन मैं काम नहीं कराऊंगा, बाकी के सारे दिन मैं काम कराऊंगा। तो उस फार्मर ने कहा ठीक है चलो, कोई तो माना, कोई तो मान नहीं रहा था, ये तो माना, चलो स्टॉर्म वाले दिन मैं खुद कर लूंगा, बाकी सारे दिन तो ये मेरा मदद कराएगा। तो वो फील्ड में एक रूम था, वो वहीं रहता था। बहुत महीने उसने बहुत अच्छे से काम किया। फिर एक दिन मिडनाइट, खिड़कियां खड़क रही थी, बहुत जोर जोर से बारिश आने लगी, बादल गरजने लगे, स्टॉर्म आने लगा, बहुत जोरदार स्टॉर्म आया मिडनाइट। जल्दी से वो ओल्ड मैन था फार्मर गया, ठक ठक, उठ उठ, स्टॉर्म आ रहा है, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, जल्दी से आ, सारा ग्रेन्स संगवाना है, हॉर्सेस भाग जाएंगे, उनको ढंग से शेड में, उनके स्टेबल में उनको स्टेबल करना है, हॉर्स के स्टेबल में उसको स्टेबल करना है, ग्रेन्स को उनके बिन में अच्छे से लगा के रखना है, वरना कुछ अर्निंग नहीं होगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। उसने गेट नहीं खोला, अंदर से आवाज आई, डिड यू फॉरगेट द कॉन्ट्रैक्ट? आई टोल्ड यू दैट आई विल नॉट हेल्प ऑन द डे द स्टॉर्म हैज कम। वो बहुत गुस्सा हुआ, उसने कहा अब मैं क्या करूं, कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। तो वो भाग भाग के गया, भाग भाग के गया जहाँ पर स्टेबल था। उसने देखा कि सारे हॉर्सेस बंधे हुए हैं, और सारे हॉर्सेस अच्छे से आराम कर रहे हैं, सारी काउज अच्छे से मेंटेन्ड है।
फिर उसने सोचा अच्छा ये तो सब ठीक है, ग्रेन्स को देखने जाता हूँ। ग्रेन्स को देखने क्या, तो वो अच्छे से वो रूम लॉक था, उसके अंदर सारे ग्रेन्स अच्छे से रखे हुए थे, कुछ भी खराबी नहीं थी, हर जगह कुछ सब कुछ नीट एंड परफेक्ट एंड डाइडी था। तो वो भी एकदम चिंता सारी चली गई इसकी, और वो भी रात को जाके अच्छे से सोया। तो सिमिलरली इन अ डिवोटीज लाइफ ऐसी प्रोवोकेटिव सिचुएशंस आ सकती हैं, स्टॉर्म लाइक सिचुएशंस आ सकती हैं, बट इफ वी आर वेरी मच सिंसियर एंड वेरी मच सीरियस all other days, then even in those provocative situations our consciousness will not go idhar udhar. Everything will be perfectly arranged, and जिस प्रकार उस फार्मर की सारी चिंताएं चली गई, उस प्रकार हमारी भी सारी चिंताएं चली जाएंगी, कोई चिंता ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि सारे बाकी के दिन इतने अच्छे से काम किया। तो सिर्फ जब प्रोवोकेटिव सिचुएशंस आती है ना, दे आर अ टेस्ट फॉर अस। द प्रोवोकेटिव सिचुएशंस आर एक्चुअली अ टेस्ट फॉर अस, टू टेस्ट अस कि हम कितना कृष्णा को कितना कॉन्शियसनेस में लेके आ पाए। प्रभुपाद जी ने, आई ऑलवेज टेल ये दो वर्ड्स एक साथ रखना, इट मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज जस्ट मास्टरपीस। Krishna in the consciousness. Krishna should be in the not in the actions, not in anything. Krishna should be in the conscious. Then whatever you do does not matter. Why you are doing that matters. So even in the provocative situations, those situations will not, वो provocative situation भी सोचेगा शायद मैं कम तूफान था, अभी और तूफान बन के लाता, और तूफान आता, और कितना भी तूफान आएगा ना, you will not be disturbed. तो ऐसा नहीं है कि एक भक्त के जीवन में डिस्टरबेंसेस नहीं आती, डिस्टरबेंसेस आती हैं, बट वो डिस्टरबेंसेस से डिस्टर्ब ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज कृष्णा इज इन द कॉन्शियसनेस। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में कब आया? क्योंकि बाकी के सारे दिन उसने एक योद्धा की तरह लड़ाई करी। तो सिर्फ एक दिन से नहीं काम चलेगा कि जिस दिन बहुत प्रोवोकेटिव सिचुएशन है, हाँ चलो माला निकालते हैं, बहुत दुख आ गया जीवन, अरे नहीं, बाकी के सारे दिन क्या किया, बाकी के सारे दिन क्या किया। और बाकी के सारे दिन, लास्ट क्लास में भी बोला था कि वॉट यू आर इज असेस्ड बाय नॉट वॉट यू आर पब्लिकली, वॉट यू आर प्राइवेटली। आप अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या हो वो आप हो, नॉट पब्लिकली। तो आकर हम कुछ भी बोल, जैसे मैं पब्लिकली आकर क्लास ले लिया, पब्लिकली आकर हाँ हाँ हरे कृष्णा अच्छे अच्छे से, प्राइवेटली क्या? प्राइवेटली तो किसी को कुछ पता नहीं होता, तो हम प्राइवेटली कुछ भी करते हैं, बट कृष्ण को पता होता है, गुरु और कृष्ण को सब पता होता है। हमें पता है कि नहीं पता? उनको पता है, उनको जरूर पता है। जगन्नाथ स्वामी नयन, जगन्नाथ जी के नेत्र ऐसे विशाल नेत्र है ना, सबके ऊपर दृष्टि रखी हुई है उन्होंने। तो वी आर वॉट, हम प्राइवेट लाइफ में क्या है, दैट इज हु वी एक्चुअली आर, है ना। तो स्टॉर्म लाइक सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ सकती है, जिसमें हमें मन कर रहा होगा दूसरे व्यक्ति के ऊपर चिल्ला दूं, अभी चिल्ला दूं, कैसे माफ कर दूं मैं उसको, उसने मुझे ऐसा बोला, कैसे माफ कर दूं, बताओ कैसे माफ करूं। और उसने चलो मुझे ऐसा बोला, चलो उसने मुझे नहीं बोला, मेरे बारे में दूसरे व्यक्ति को जाकर बोला, अब तो कैसे ही माफ कर सकती हूँ मैं उसको। हाउ डेयर ही, मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया, वो मेरे को ऐसा कैसे बोल सकता है? आई कैन नॉट फॉरगिव। तो देर आर प्लेंटी ऑफ स्टॉर्म लाइक सिचुएशंस, ये तो एक मैंने बताई, बट बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आ जाती है जिसमें, फॉर एग्जांपल अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, वो मूवी देखने जा रहे हैं, आपको इंसिस्ट कर रहे हैं किसी के लाइफ में, वो एक स्टॉर्म लाइक सिचुएशन हो सकती है। तो कोई भी स्टॉर्म लाइक सिचुएशंस आप अपने आप को प्लेस करके देखो कि मेरी लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशन है, अपने आप से प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके देखो। तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड टू फेस दैट सिचुएशन। अभी कुछ दिनों पहले एक कोट पढ़ा था कि स्टॉर्म लाइक सिचुएशंस आएंगी, बट द रूट्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड बी सो स्ट्रॉन्ग कि आप हिल ना पाओ। अगर आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस से सरफेस लेवल पे है तो वो हिल जाएगी, बट अगर वो रूटेड है, अगर उसके रूट्स बहुत स्ट्रांग है ना, तो वो कभी भी हिल नहीं पाएगी। तो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड इन ऑल द स्टॉर्म लाइक सिचुएशंस ऑफ आवर लाइफ, एंड अल्टीमेटली डेथ। हरे कृष्णा सुभद्रा,
सुभद्रा का एक्चुअली हाउ आर यू नाउ, उसका ना एक्चुअली उंगली बॉटल के अंदर फंस गया था एंड शी वॉज इन हॉस्पिटल टुडे। हाउ आर यू नाउ? Fine, Mansi. पक्का? सो वी विल ऑल वंस प्रे फॉर हर कि उसको जो भी पेन और तकलीफ हो रही है उसको उसको फेस करने में स्ट्रेंथ मिले ना। सो थैंक यू फॉर स्टिल ज्वाइनिंग। थैंक यू। गौरांगी वॉज सेंडिंग मी फोटोज, अभी फंस गया, अभी निकल गया, अभी पट्टी लग गई, अभी एक्सरे हो रहा है। सो चलो, so yes, so the last storm like situation in our life will ultimately be death. So we have to all be prepared for that also. बहुत सारी स्टॉर्म लाइक सिचुएशंस एवरी डे में भी आ सकती हैं, बट अल्टीमेटली डेथ इज वन विच ऑल ऑफ अस विल हैव टू फेस एंड वी ऑल हैव टू अल्टीमेटली बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि पता नहीं कब होएगा, बट होगा ज़रूर। होगा ज़रूर ये पता है, पर कब होगा ये नहीं पता। डेट शीट नहीं रिलीज हुई, बट होगा ये पता है ना, वो कभी भी रिलीज हो सकती है, 1 मिनट बाद भी, 2 मिनट बाद भी, कभी नहीं पता कब होगी। सो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। ऐसे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं आश्चर्य सबसे बड़ा यही है कि सब लोग आसपास मर रहे थे, बट पता नहीं हम कैसे इतने कन्विंस्ड है कि नहीं मरेंगे। समटाइम्स आई ऑल्सो थिंक कि अभी मैं क्लास ले रही हूँ एंड आई एम सेइंग कि शायद 1 मिनट, बट आई एम वेरी कन्विंस्ड कि शायद 1 मिनट में तो मैं नहीं ही मरूंगी, बोलते बोलते थोड़ी ना मर जाऊंगी, अभी तो नहीं ही मरूंगी, कल का तो दिन है ही ना, ब्रह्म मुहूर्त में तो नहीं मरूंगी, इसलिए तो सोते रहते हैं, वरना तो उठ के चैंटिंग कर रहे होते। नहीं मरूंगी ब्रह्म मुहूर्त में, इसलिए सो जाती, थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी। ना कन्विक्शन कैसे है कि हम जी जाएंगे, यही बहुत बड़ा आश्चर्य है ना। और एक एक और मैं सुन रही थी कि किंग कुलशेखर हैं जिन्होंने मुकुंदमाला स्तोत्र लिखे, वो भी कह रहे थे कि उससे भी बड़ा आश्चर्य ये है कि जो हमारी जिह्वा है जिससे हम भगवान का गुणगान करके गोलोक जा सकते हैं, उसी जिह्वा से हम दूसरों की निंदा करके कैसे यमराज के मुख में जा सकते हैं, चले जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, उसी जिह्वा से हरिनाम लेके आप गोलोक जा सकते हो, पर उसी जिह्वा से हम लोग निंदा करके, चुगलियां करके हम यमराज के पास चले जाते हैं। That same tongue has the potency of taking us to two ways, but we select the wrong path. But we have to be well prepared. जैसे एक सोल्जर होता है ऑलवेज हाई अलर्ट पोजिशन में, तो टाइम, कभी आप देखना सोल्जर ना बहुत डिसिप्लिन्ड होता है अपनी लाइफ में, बहुत डिसिप्लिन्ड। तो सोल्जर के पास टाइम वेस्ट करने का भी टाइम नहीं होता। हम लोग तो चलो रजाई में बैठ के, अभी तो ठंडी है, गज्जक खाते हैं, मालपुआ के ऊपर रबड़ी लगा के खाते हैं, हाँ कृष्ण को ऑफर करके, बट रजाई के अंदर लपेट लपूट के अपने आप को खाते, बहुत टाइम है जिंदगी के अंदर, है ना। बट एक सोल्जर की लाइफ में टाइम हो वेस्ट करने का भी टाइम नहीं होता। इतना हाई अलर्ट हमें होना है क्योंकि हमें प्रभुपाद जी के मिशन को आगे लेके जाना है इन एनी एंड every possible way we can. Even if we cannot do preaching, that is okay. If you are a good devotee in yourself, then your character will do all preaching that is required. हम बोलते हैं कि मैं नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकती, कोई बात नहीं, आपका चरित्र आपके लिए बहुत कुछ बोलेगा, और वो चरित्र इतना समर्थ रखेगा कि वो और 100 लोगों को भक्त बनाए। एक जो सिर्फ बोलता रहता है ना, वो नहीं प्रचार करता, प्रचार एक्चुअली कैरेक्टर से होता है। डेफिनेटली बोलना है, जो हम सुनते हैं उसको आगे बोलना है, यही हमारा कर्तव्य है, बट अपने साधना, अपनी सेवा, अपना स्वास्थ्य भी, यस रंग देवी माता जी, अपना स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रखना है, उसके बाद अपनी साधना सेवा सब कुछ करना है। तो जैसे एक मैं लेक्चर सुन रही थी, उसमें था कि अर्जुन, है ना, जब सारे पांडव, सारे अन्य कौरव सब लोग सो जाते थे ना, एट दैट टाइम अर्जुन यूज टू वेक अप। और द्रोणाचार्य पूछते थे बेटा सब लोग सो रहे हैं, वाई हैव यू वोकन अप मिडनाइट, ही यूज टू प्रैक्टिस धनुर्विद्या, रात के मिडनाइट ही यूज टू वेक अप एंड प्रैक्टिस धनुर्विद्या, एंड एट दैट टाइम
Acharya Drone hugged him and said that day and night you are practicing what I taught you. You have so much cheshta, so much lagan that you are even sacrificing your sleep for practicing what I have taught you. So I give you the benediction that you will be the best Dhanurdhar in the entire world. तो इस प्रकार अर्जुन भी बेस्ट धनुर्धर बने थे क्योंकि ही प्लीज्ड हिज गुरु सो मच बिकॉज ही वॉज कीन टू प्रैक्टिस व्हाट द गुरु टॉट. सिमिलरली हमारे गुरु महाराज ने भी हम, मैं ये नहीं बोल रही कल से ऐसा मत करना, माता जी ने बोला मिडनाइट जागने के लिए, हम सोएंगे नहीं, 1 बजे का अलार्म लगा के जाग रहे, और आपके माता पिता मुझे कॉल करेंगे माता जी ये तो सो ही नहीं रहे, आपने क्या बोल दिया इनको, जपा सेशन 3-4 घंटे पहले से ही ज्वाइन करके बैठ गए हैं. नहीं, हमें प्रैक्टिस करना है जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया है. दैट मीन्स मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अगर हम माला करें, दिस इज ऑल्सो द बेस्ट प्रैक्टिस. जो उन्होंने बोला है ना वो करना है एटलीस्ट हमें. व्हाट दे हैव, क्योंकि वो ही नहीं कर पा रहे हम जो गुरु, एंड आई एम स्पीकिंग दिस फॉर माई ओन सेल्फ, कि जो गुरु ने बोला है हम उसको ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको ही अच्छे से सिंसेयरली कर पाए, देन वी विल बी एबल टू प्लीज हिम वेरी मच. यो मत भक्ता समय, पता नहीं कृष्ण के प्रिय बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, बट अगर गुरु के वैष्णवों के प्रिय बन जाए, और गुरु और वैष्णव ना कृष्ण से बहुत मर्सीफुल है, थोड़ी छूट भी दे देंगे, इतना नहीं बोलेंगे कि अनपेक्षा सचेत दक्षा न ये भी न वो भी, 36 ऐसी क्वालिटीज बता दी भगवान ने तो कि एक एक क्वालिटी लगता है माता जी नहीं हो पाएगा. मैं कहती हूँ मैं भी बोल तो रही हूँ, पता नहीं मुझसे कब हो पाएगा. बट वैष्णव और गुरु बहुत मर्सीफुल होते हैं, बहुत मर्सीफुल. नित्यानंद प्रभु के पार्टी के है ना वो, नित्यानंद प्रभु हमारे प्रभु हैं, वो ही हमारे प्रभु हैं. जैसे एकदम नालायक लोगों के भी कोई प्रभु हो सकते हैं तो वो नित्यानंद प्रभु हैं. और जो गुरु हैं जो वैष्णव है, क्योंकि वो उनके पार्टी के इसलिए वो इतने मर्सीफुल होते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि हम कैजुअली रहने लग जाएं, हमें भी सिंसेरली रहना है. इसलिए दक्ष, एक डिवोटी दक्ष होता है, ही इज ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड, ही लिव्स अ सोल्जर की लाइफ. एंड इफ ही इज लिविंग अ सोल्जर की लाइफ देन हाउ कैन ही बी कैजुअल. चलो थोड़ी देर काउच पे लेटते हैं, क्या आज का रील्स में, आज क्या थोड़ा रिफ्रेश करके देखते हैं इंस्टाग्राम रील्स में क्या आया है आज. अरे माता जी मैं भक्ति का ही तो देख रहा हूँ. 10 रील, कितने मिनट का होगा, 3-3 मिनट का 10 रील, आधे घंटे का लेक्चर सुन लिया है ना. कभी कभार हम ये भी बोलते हैं लेट मी नो व्हाट इज लेटेस्ट इन इस्कॉन, तभी तो हम रील्स देख रहे हो थोड़ी शॉर्ट्स एंड स्क्रोलिंग थ्रू. नहीं नहीं नहीं, माया देवी बहुत तरीकों से आती है हमें डिस्टर्ब करने, बट जो एक भक्त दक्ष होता है उसको पता है, ही इज़ वेल प्रिपेयर्ड, ही इज़ वेरी अलर्ट कि उसको कैसे माया को फाइट करना है. माता जी इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहा हूँ ना प्रचार करने के लिए, कैसा प्रचार होता है, वी हैव टू बी कॉशियस, वी हैव टू बी कॉशियस, वेरी मच कॉशियस अबाउट दैट. So, leaving all kinds of laziness, we should be fully prepared and fully ready to fight like a fighter. है ना. तो एक बारी एक और स्टोरी थी छोटी सी, ये तो कि एक भक्त थे जो कि सुबह सुबह ना 16 माला करते थे बहुत कंसिस्टेंटली, बहुत कंसिस्टेंटली. तो लक्ष्मी देवी ने कहा कि अरे ये तो इतनी कंसिस्टेंटली 16 माला सारा कंप्लीट कर लेते हैं सुबह, लेट मी टेक हिज टेस्ट. तो लक्ष्मी देवी आई कि हे भक्त, आपने मुझे बहुत प्रसन्न कर लिया क्योंकि आपने नारायण को प्रसन्न कर लिया है, मैं आपको कुछ बेनेडिक्शन देना चाहती हूँ, मांगो आप जो मांगना चाहते हो. वो भक्त सोचता है मांगो, वाओ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आई कैन आस्क फॉर एनीथिंग, वो तो खाली चेक भी दे देंगे मुझे, लक्ष्मी देवी है. लक्ष्मी देवी कल मांगू तो चलेगा, इसी टाइम आना, कल कल मांगता हूँ सोच के थोड़ा. तो 16 माला के बीच में आ गए थे लक्ष्मी देवी, उसकी 6 मालाएं हुई थी, बाकी की 10 माला उसने कहा कि थोड़ा बाद में करता हूँ, एक प्रोजेक्ट दिया है लक्ष्मी देवी ने, क्या मांगू क्या मांगू. माला का टाइम हो रहा है, नहीं नहीं माला रुक जाना अभी,
क्या मांगू पहले ये सोच लेता हूँ, फिर तुम्हें चैंटिंग करूँगा। और ऐसे करते 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 उसके एंड ऑफ द डे खत्म हो गया, 10 राउंड अगले दिन के पेंडिंग लॉट में गए। फिर अगले दिन जब लक्ष्मी देवी आई सुबह सुबह, क्या चाहते हो? भक्त ने कहा आप दोबारा कभी मत आना, क्योंकि आप जब आओगे तो मैं यही सोचने लग जाऊंगा कि मैं क्या मांगू क्या मांगू, मैं भगवान का माला ही नहीं कर पाऊंगा, भगवान का नाम ही नहीं ले पाऊंगा। बस आप मत आना, ताकि मैं अपना अच्छे से हरि नाम करूँ। तो इस प्रकार बहुत टेस्ट लिए जाएंगे। एक मैं आपको अपना रियल लाइफ, मतलब ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, बट एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मैं एक दिन सुबह, भक्ति माता जी जो है अभी वो हैं, वो भी बता सकते हैं। तो पहले, थोड़े टाइम पहले मैं उनके साथ मॉर्निंग में चैंटिंग करती थी। तो मॉर्निंग चैंटिंग मेरा ना सुबह का इतना रेगुलर नहीं था मॉर्निंग प्रोग्राम, बट उन्होंने बहुत हेल्प करा उसको रेगुलराइज करने के लिए। तो जब रेगुलर होना शुरू हुआ ना वो, तो बहुत अच्छा लगता था। सुबह माला हो जाती है, मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है, सुबह माला हो जाती है। एक दिन ना, मैं जब उनसे कुछ बोलती तो मेरे को नींद नहीं आती। मैं जैसे ही बीट बैग में हाथ डालती, मेरे को ऐसी नींद आती। मैं बीट बैग से हाथ निकालती, मैंने लिटरली ऐसे ऐसे करके देखा, मैंने कहा ये हो क्या रहा है। जैसे ही बीट बैग में हाथ डालती इतना नींद आता। जैसे ही बीट बैग से हाथ, मैंने कहा माता जी एक बहुत कुछ हो रहा है, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि बहुत टेस्ट लिए जाएंगे, एंड एज मच आप जितना सिंसेयर होना चले जाओगे ना, उतने आपके लेवल ऑफ टेस्ट बढ़ने लग जाएंगे। क्योंकि ऐसी थोड़ी ना कोई भगवान का प्रिय बन जाएगा। एक आलू घर में लेके आने में तो सारे एंगल से देखते हो कि वो ढंग का आलू घर पर आए, ताकि सब्जी गंदी ना बने। तो अगर भगवान को अपना प्रिय डिवोटी सिलेक्ट करना है, तो ऐसी थोड़ी ना कोई उठा के लेके आ जाएगा। क्योंकि भक्त के हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है ना भगवान का। वो कहेगा भगवान आप होएंगे, वो कहेगा भगवान डाउन होएंगे। ऐसा रिमोट कंट्रोल होता है एक भक्त के हाथ में, लिटरली, है ना। भगवान पार्थ सारथी बन गए, नंद महाराज के शू कैरियर, क्या क्या नहीं भगवान कर लेते अपने भक्त के लिए। तो ऐसी थोड़ी ना किसी भी भक्त को अपना रिमोट कंट्रोल दे देंगे। एटलीस्ट माया देवी तो नहीं देगी। पूरा अच्छे से ऊपर से नीचे तक परखेगी अपने कर्म। और माया देवी तो बाद में परखेगी, पहले हमारे कर्मास ही है इतने सारे, पहले वो ही हमें ऊपर से नीचे तक टर्मोइल कर देंगे, फिर माया देवी और फिर कृष्ण। सारे लेवल के टेस्ट हमें पार करने पड़ेंगे। बट एक जो डिवोटी होता है वो दक्ष होता है। ही इज ऑलवेज अलर्ट कि किस सिचुएशन में माया देवी आ रही है और किस सिचुएशन में आई हैव टू बी फुल्ली अलर्ट। तो इसलिए वो बहाने नहीं करता कि चलो 10 रील की जगह मतलब 20 रील देखता 1 घंटे का लेक्चर कर लिया, नहीं। ही इज ऑलवेज अलर्ट एंड ऑलवेज कॉन्शियस, है ना। माता जी, भगवान को भोग लगा के ही तो खाना होता है, रेस्टोरेंट में जाके खा लेते हैं, मानसिक भोग लगाएंगे। मन में भी तो भगवान है, मन से भगवान को याद करके हम मानसिक भोग लगाएंगे ना। ही इज ऑलवेज कॉन्शियस, इनर इम्पल्स के लिए भी एंड आउटर स्टिमुलाई के लिए भी। इनर इनर इम्पल्स क्या आती है? लस्ट, ग्रीड, एंगर, जो हमें अंदर से खींचती हैं। कर लेना, कर लेना, कर ले, कोई बात नहीं। तो इतना अपने आप को रिस्ट्रेन करेगा तो टूट जाएगा। कर लेना, कर लेना, कर लेना। और आउटर स्टिमुलस आती है, जो लोग कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं। और आजकल तो क्या कुछ नहीं है, आप गाड़ी से जाओ, अगला बिलबोर्ड आपको अट्रैक्ट करने के लिए लगा हुआ है। तो एक फोन में एक नोटिफिकेशन, तो हजारों चीजें बाहर, हजारों चीजें अंदर से खींच रहे हैं, हजारों चीजें बाहर से खींच रहे हैं। बट उसके बाद भी जो एक डिवोटी होता है ना, ही इज ऑलवेज अलर्ट। ही इज ऑलवेज अलर्ट बिकॉज उसको पता है कि उसका ना जिंदगी का पर्पस बहुत बड़ा है। उसको अपने जिंदगी का पर्पस पता है, इसलिए वो इन स्मॉल स्मॉल चीज़ों में इंटेंगल नहीं होता। बिकॉज ही नोज वॉट इज ही हेयर फॉर। इसलिए कोई भी इनर इम्पल्स भी आती है ना, तो वो उस पर रिएक्ट नहीं करता। अगर किसी पर चिल्लाने का मन करता है, वो सोचते हैं नहीं, आई हैव टू ट्रीट अदर्स हाउ आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड बाय देम। क्या मुझे अच्छा लगेगा कोई मुझे ऐसा बोले? नहीं, तो मैं उसको कैसे बोल सकती हूँ? I should treat others how I want to be treated by them. And he is always feeling gratitude. He is always santushta.
इसलिए इनर इम्पल्स आउटर स्टिमुलस उसको फर्क नहीं देता, क्योंकि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्थित है, बिकॉज हिज रूट्स आर फर्म इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकेंड क्वालिटी। भगवान कहते हैं कि मुझे एक ऐसा भक्त प्रिय है जो उदासीन हो। माता जी, उदास उदास हो जाए क्या? आपने तो बोला था चांट एंड बी हैप्पी, अब आप बोल रहे हो चांट एंड बी उदास। Why to be udas? No, this process of Krishna consciousness is not udas. This process of Krishna consciousness is a happy process, a blissful process कि कितनी भी provocating situations आती है, कितनी भी तबीयत खराब होती है, कितने भी कुछ कुछ भी हो जाता है ऊपर से नीचे तक, उसके बाद भी हम लोग हैप्पी हैं, कहीं ना कहीं हार्ट में तो हम हैप्पी हैं। तो दिस प्रोसेस इज ब्लिसफुल प्रोसेस। फिर उदासीन क्यों कहते हैं भगवान? उदासीन कहते हैं, उदास नहीं कहते हैं। तो उदासीन का मतलब होता है, इनिशियली मैं आपको बोलूंगी तो आपको शायद समझ ना आए, बट एक्सप्लेनेशन के बाद शायद आए। उदासीन मतलब ही इज अनइन्वॉल्व्ड, ही इज अनइन्वॉल्व्ड, ही इज इम्पार्शियल। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, एक एक पार्टी का साइड नहीं लेता। ही इज इम्पार्शियल, अनइन्वॉल्व्ड। तो आप कहेंगे कि अनइन्वॉल्व्ड, इसका मतलब कल अगर मेरे ग्रुप वर्क था, कल मेरी फ्रेंड आई, ओह किसका नाम लूं, श्रेया तूने तो कहा था कि एक प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, प्रोजेक्ट तैयार किया। आप बोलोगे माता जी ने कहा था यू हैव टू बी अनइन्वॉल्व्ड, यू डोंट हैव टू केयर एंड यू डोंट हैव टू वरी। तो प्रोजेक्ट तो देख लियो, बिकॉज आई एम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड आई एम अनइन्वॉल्व्ड। नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है अनइन्वॉल्व्ड का कि वो कोई कार्य ये नहीं करेगा। तो अनइन्वॉल्व्ड का क्या मतलब है? कि उदासीन का मतलब होता है अनइन्वॉल्व्ड, ही इज फ्री फ्रॉम एंजाइटी, ही इज अनइन्वॉल्व्ड। दैट मीन्स स्मॉल थिंग्स डोंट मैटर टू हिम। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ गाड़ियाँ होती हैं, वो ट्रैफिक लाइट पे रुकेंगी, ये उनका नियम है कि वो ट्रैफिक लाइट पे रुकेंगी, उनको रुकना पड़ेगा ट्रैफिक लाइट पर। बट क्या एक एरोप्लेन को ट्रैफिक लाइट पे रुकना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो उसके नियम नहीं है। वो एरोप्लेन तो सीधा जाएगा, उसको ट्रैफिक लाइट पे रुकने रुकने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एक भक्त का जब कॉन्शियसनेस ब्लूम होता है ना, एक लोटस की तरह ब्लूम होता है, जब कॉन्शियसनेस राइज होता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों में रुकता नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें उसको परेशान नहीं करती। अगर कोई बोलता है कि ओ आप तो इतने मोटे हो, थोड़े ना, मोटा होना अच्छा नहीं होता, ओ आप तो चश्मा लगाते हो है, आप तो चश्मिश हो, ओ आपकी तो हाइट इतनी छोटी है, ओ आपको तो बोलना, अरे मैं आपको सच में बता रही हूँ, आजकल स्कूल्स एंड कॉलेजेस में मोर देन 70% youngsters are depressed only because of this, only because of these mockings, only because of this they get an inferiority complex, due to which they even commit suicide। अगर आपको आज कोई बोले माता जी आप चश्मा लगाते हो, छी आप कितने गंदे लगते हो, विल यू कमिट सुसाइड? नो, क्योंकि हमें इतना तो पता लग गया है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और हमारे जीवन का पर्पस क्या है। तो दिस थिंग विल नॉट हमें इतना परेशान नहीं करेगा। बट जिसको ये नहीं पता है उसका क्या, वो तो इतना परेशान हो जाता है। अब आई एम ओनली टेलिंग यू माई स्टोरी। व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई हैड लॉट ऑफ पिंपल्स, और लोग मुझे बहुत बुली करते थे उसके लिए, बहुत बुली करते, और मैं डिप्रेशन में चली जाती थी। क्यों? क्योंकि वही लाइफ होती है। इंस्टाग्राम में अगर पिक्चर्स पर लाइक नहीं आएगी और अगर आपके फ्रेंड्स को लाइक मिलेगी तो आप तो उदास हो जाओगे ना। वही जीवन ही वही है, क्योंकि वही आपका, आपको डिफाइन करता है वो। कि द इंस्टाग्राम बिकम्स द वर्ल्ड एंड इट स्टार्ट्स डिफाइनिंग यू, एंड वी फॉरगेट दैट self confidence comes from knowing the self. It does not come from posing yourself to be someone who you are not. सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ को जानने से आता है, उस अपने आप को कि और को अपने आप पे एक फेस लगाने से नहीं आता। मतलब अपने आप को अगर हम बॉडी कंसिडर करते रहेंगे,
इस बॉडी को ही अपनी आइडेंटिटी मानेंगे, तो फिर उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता, अपने सेल्फ को जानने से रियल कॉन्फिडेंस आता है। तो जो एक उदासीन व्यक्ति होता है ना, उसका कॉन्शियसनेस ब्लूम हो चुका होता है, छोटी छोटी चीजें उसको परेशान नहीं करती। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ठीक है भाई, मेरे कर्म रह गए होंगे 5 लाइफ के, वो बुरा नहीं है, वो तो अच्छा है। ताकि मेरे कर्मों का मेरे को डेट खत्म करने के लिए, उससे अच्छा व्यक्ति तो वो भी नहीं है जो मुझे मेरी प्रसन्न मेरे को प्रेस कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है, वो व्यक्ति भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरी ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, शास्त्रों में बोला जाता है कि जो ग्लोरिफिकेशन होती है वो हमारे ऊपर एक जहर की वर्षा है, और जो चेस्टाइजमेंट है वो हमारे ऊपर एक अमृत की वर्षा है। और क्या माता जी, क्या? हाँ, जो हमारे ऊपर चेस्टाइजमेंट है, जो हमारी वो निकालता है, नुक्स निकालता है, वो अमृत की वर्षा होती है। क्योंकि वो ही तो डेट्स कट कर रहा है, वही तो हमें रियलाइज करवा रहा है कि हेयर आई एम टू लर्न समथिंग, कृष्णा वांट्स मी टू ग्रो इन दिस सिचुएशन। वही तो उस सिचुएशन में हमारी टॉलरेंस इंक्रीज करवा रहा है। क्योंकि जो ग्लोरिफिकेशन कर रहा है उससे तो हमारा अहम ही बढ़ेगा, बट उससे हमारा फॉल्स प्राइड घटेगा, हमारा कार्मिक डेट्स कटेगा। तो वो बुरा नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बोलते हैं ना, एक कबीर जी का दोहा है, आई डोंट रिमेम्बर दोहा एग्जैक्टली, बट कबीर जी उसमें कहते हैं कि साबुन और जो स्क्रब होता है वो भी हमारी धुलाई इतने अच्छे से नहीं कर सकता जितना निंदक करता है। तो इसलिए उस निंदक को अपने घर में ही कमरा दे के रखना चाहिए। तू बाहर मत रहे, तू यहीं आके रहे, ताकि तू अच्छे से मेरी सफाई कर बैठ कर, है ना। तो ऐसा देखने का नजरिया बन जाता है जब हमारे ज्ञान के चक्षु खुलते हैं ना, गुरु साधु शास्त्र की कृपा से। तो एक व्यक्ति जो होता है, उसकी वजह से उसका देखो ना कॉन्शियसनेस लेवल कितना ब्लूम हो गया है, कितना ब्लॉसम हो गया है कॉन्शियसनेस लेवल। तो छोटी छोटी चीजें उसको परेशान करेंगी ही नहीं, क्योंकि वो हर एक परिस्थिति में भगवान का हाथ दिखेगा। हर एक परिस्थिति में, कोई परिस्थिति के अंदर इतनी क्षमता ही नहीं होगी कि वो उसको डगमगा दे। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि कोई आके बोलेगा प्रोजेक्ट वर्क, आप तो इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप तो उदासीन हो गए, आप तो अनइन्वॉल्व हो गए। देखो, एक भक्त ना डिसइंटरेस्टेड होता है पर वो अनइंटरेस्टेड नहीं होता ना। व्हाट इज द डिफरेंस कि वो डिसइंटरेस्टेड होता है और वो अनइंटरेस्टेड नहीं होता। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, पता नहीं, बहुत ही गंदी एनालॉजी दे रही हूँ बट समझ आए तो। एक क्रिकेट मैच चल रहा है और उसमें अम, एक व्यक्ति ने 4 रन्स मारे हैं, ठीक है, और सब लोग चिल्ला रहे 4 4 4 4। अंपायर क्या करेगा? अंपायर बोलेगा हाँ 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 चलो 4 4 4। नहीं, अंपायर क्या करेगा? आप कितना भी चीख लो, आप कितना भी चिल्ला लो, द एम्पायर विल बी डिसइंटरेस्टेड। आप कुछ भी बोल रहे हो, आप कितना भी चीख रहे हो, आप कितना भी चिल्ला रहे हो, द अंपायर इज डिसइंटरेस्टेड। बट द एम्पायर इज नॉट अनइंटरेस्टेड। अंपायर पूरा वो जो भी होता है वो टीवी पे वो देखेगा, हाँ कितना अच्छा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा हुआ, ओके। फिर वो अनाउंस करेगा 4 एंड दिस विल बी द फाइनल वर्डिक्ट। तो मतलब अनइंटरेस्टेड नहीं था वो, उसने अपना जजमेंट दिया, बट वो डिसइंटरेस्टेड था। कितना भी आप चिल्ला के बोलो ओ अच्छा ऐसा, ओ अच्छा नहीं नहीं 4। सिमिलरली जो एक डिवोटी होता है ना, वो इम्पार्शियल होता है सिचुएशंस में। एक अंपायर की तरह वो सिचुएशंस को देखता है, परखता है, और जो सही है वो करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक भक्त आपको आके बोलता है तुझे पता है तेरी बेस्ट फ्रेंड ने तेरे बारे में मुझे ऐसा बोला, तो हम बोलेंगे क्या? उसने ऐसा बोला? कैसे बोल सकती है वो ऐसा? ऐसा वो एक्स वाई जी, एक्स वाई जी। बट जो एक डिवोटी होता है, उसके पास, जो भगवान का प्रिय डिवोटी होता है, उसके पास अगर कोई आके बोलेगा सुन तेरी बेस्ट फ्रेंड ने ना तेरे बारे में ऐसा बोला, तो बोलेगा अच्छा, वो क्या बोलेगा, ओके लेट मी ट्राई टू क्लैरिफाई थिंग्स विद हर। सेकेंड, अच्छा उसने ऐसा बोला, सच्ची में मेरे अंदर एक खामी है, लेट मी वर्क ऑन दिस। तीसरा, वो हमेशा सोचेगा कि अच्छा मेरे ही कर्मा थे जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, वो अच्छी ही है
है ना। तो हमेशा एक डिवोटी इस प्रकार से सोचेगा, एक अंपायर की तरह। वो ये नहीं सोचेगा कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा कैसे कर दिया, वो ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने तो ऐसा किया था, मैंने तो चीखा चिल्लाया, कुछ साइलेंट। ही इज डिसइंटरेस्टेड। किस में इंटरेस्टेड है? शास्त्र क्या बोलते हैं, मेरे कर्मों का बैलेंस था, दिस इज राइट एंड दिस इज माई निर्णय, बस। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनइंटरेस्टेड है, कोई काम नहीं करेगा, किसी से बात नहीं करनी। जो सही है, जो शास्त्र बोलते हैं वो करेगा, और वही उसका फाइनल वर्डिक्ट होगा। कोई भी चीखना चिल्लाना, ये क्यों, ऐसे क्यों, नहीं। ठीक है, तो वो इम्पार्शियल रहेगा सिचुएशंस में। वो उदासीन रहेगा, मतलब चाहे बुरा भी हो रहा है चाहे अच्छा भी हो रहा है, ही सेटिस्फाइड इन कृष्णा कॉन्शियस। अच्छा हो रहा है, कृष्ण की कृपा। बुरा हो रहा है, कृष्ण की कृपा। ही इज उदासीन। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लॉन्ग फेस बना के रखा, बुरा कुछ हो रहा है, अच्छा कुछ हो रहा है, मैं हूं, आप कुछ पूछो, मुझे क्या करना है, पता नहीं। ऐसा नहीं रहेगा वो। ही इज ऑलवेज ब्लिसफुल। ऐसा नहीं है कि मुंह लटका के खड़ा हुआ है, नहीं, इसका ये नहीं होता। ही इज ऑलवेज ब्लिसफुल। उसके पास जो आता है अपनी ब्लिसफुलनेस एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस से, वो उसको भी ब्लिसफुल कर देता है। अगर किसी को पता नहीं ना कृष्णा कॉन्शियसनेस में कितना ब्लिस है, अगर एक डिवोटी सच में ब्लिसफुल है ना, उसको देखकर उसको पता लग जाता है, हाँ हाँ हाँ, ये प्रोसेस तो ब्लिसफुल प्रोसेस है भाई, बहुत अच्छा प्रोसेस है। क्योंकि उसके अंदर हार्ट इतना भरा हुआ होता है प्रेम से, ह्यूमिलिटी से। दूसरा व्यक्ति देखता है, भाई ऐसा चरित्र, इतना खुश, मैंने तो कहीं नहीं देखा। उस वो फिर हो जाता है, नहीं नहीं मुझे भी करना है प्रोसेस। अगर वो इतना ऐसे उसके अंदर आ सकता है चेंज, तो मेरे अंदर क्यों नहीं, तो मैं भी करूंगा ना। तो उदासीन व्यक्ति क्या होता है, ही इज ऑलवेज ब्लिसफुल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। दुख का समय आया, अंदर से खुश है। सुख का समय आया, वो भी उसको मैटर नहीं करता, क्योंकि वो अंदर से कृष्ण से जुड़ने की वजह से खुश है। तो उसको पता है ये आएगा और ये जाएगा, तो वो उस पर इतना इसलिए फोकस नहीं करता। ही इज अनइन्वॉल्व। Uninvolved matlab he does not involve himself with the lower modes of material nature. Anger, greed, lust, इन सब चीज़ों से अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता है इन सब चीज़ों में। अगर मेरे भाई को आईफोन 16 मिला है तो मिले, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आईफोन 17 लॉन्च हो गया, अगर हो गया होगा तो आईफोन 17 की डिमांड करूँगा, है ना। तो ही वो कभी भी ग्रीड के लिए या एंगर के लिए या लस्ट के लिए अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता। अगर कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं किसी की, तो कोई ना लोग होते हैं कान लगाते हैं, मेरे को भी जानना है उसकी जिंदगी में क्या हुआ था। नहीं, मैं तो उसको हेल्प करने के लिए जानने का प्रयास कर रहा हूँ। माइंड देखो कैसे बोलता है, मैं हेल्प करूंगा इसलिए मेरे को जानना है, और किसी लिए नहीं। थोड़ा सा बता दो तो मैं हेल्प, मतलब इतना, बिकॉज वी डोंट हैव एनी कंटेंट इन आवर ओन हार्ट, देयरफॉर वी फाइंड द कंटेंट दूसरों की लाइव्स में से, दूसरों की स्टोरीज में से कंटेंट मिल जाए। ओ, उसका शादी होने वाला था, अब क्या हुआ, थोड़ा बताना, हो गया क्या, नहीं हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, इतना, मतलब यही लाइफ आपको धीरे धीरे करके ना इसमें इतना इंटरेस्ट आने लग जाएगा कि लेक्चर सुनने में, रीडिंग करने में इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा, है ना। एक जगह सुना था मैंने, एक अमरेंद्र प्रभु के लेक्चर में, कृष्ण वो कह रहे थे, कृष्ण कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा ही व्यथा। वो कह रहे थे जब कृष्ण कथा में मन लगेगा तो व्यथा की चीजों में मन नहीं लगेगा, अगर व्यथा की चीजों में मन लगेगा तो कृष्ण कथा में मन नहीं लगेगा। तो हमें अपने आप को हमेशा प्रिवेंट करना है कि हम इन लोअर मोड्स की एक्टिविटीज, निंदा, चुगली, ग्रीड की चीज़ें, ये मिल जाए ना वो मिल जाए, बहुत ओवर एंडेवर करना सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, ओवर एंडेवर करना बॉडीली प्लेजर्स के लिए, दूसरे की चुगली करने में, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, ऑल ऑफ दीज लोअर मोड की एक्टिविटीज में एक व्यक्ति अनइन्वॉल्व रहता है, इसमें वो कंप्लीटली डिसइंटरेस्टेड रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में ही अनइंटरेस्टेड है, नहीं। जो सही है, जो शास्त्र बोलते हैं, वो हमेशा करता है, बिकॉज ही नो। और वो ऐसा कैसे कर पाता है, बिकॉज ही नोज कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है,
उसको पता है उसके जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है भाई। दूसरों की चुगलियां तो जन्म जन्म से करते हुए आ रहे हैं। बस अगर ये एक लाइफ उस अर्ज को टॉलरेट कर ले, एक लाइफ बस इस अर्ज को हम लोग टॉलरेट कर ले तो बहुत सुखी हो जाएंगे ना। कृष्ण के द्वार खुल जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हम एक हरी में हैं। सोल्जर की लाइफ जी रहे हैं हम, डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, और एक बहुत हरी में है। टाइम बहुत कम है, और पता नहीं कितना टाइम है, इसलिए टाइम बहुत कम है। अगर 100 साल भी होते तो वो भी कम होते। सोचो सतयुग में 60,000 ईयर्स लोग तपस्या करते थे। अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है, पता नहीं कब तक करेंगे, कब माया टांग खींच लेगी, नहीं पता। तो टाइम बहुत कम है और हम बहुत हरी में हैं। तो दूसरे के फॉल्ट्स देखने से बढ़िया अपने खुद के फॉल्ट्स देखे, उसको रेक्टिफाई करे, और खुद एक ऐसा डिवोटी बने जो कि भगवान कहते हैं यो मत भक्त समे प्रिय। इसलिए वो अनइन्वॉल्व रहता है दूसरों की लाइफ के अफेयर्स में। क्यों? बिकॉज हिज फोकस इज इन हिज अफेयर विद कृष्णा। हिज फोकस इन his relationship with Krishna and what he can do about it. And anything that will aid him in his journey, he will accept that. And anything, and जैसे मेरा यही एरिया है, माई रिलेशनशिप विद कृष्णा, वॉट आई कैन डू अबाउट इट एंड एनीथिंग दैट विल एड मी, यही मेरा एरिया। इसके बाहर अगर कोई बात होगी देन आई एम उदासीन, देन आई एम डिसइंटरेस्टेड। अदर इंटरैक्शंस से वो अनइन्वॉल्व रहता है, इसमें प्रजल्प हो गई, जगत वार्ता हो गई, XYZ। बट अगर कोई भी चीज़ वो अपनी ड्यूटी के लिए करता है, कोई कार्य है, उसका जॉब है, उसका बिजनेस है, तो वो उस चीज़ को वो करता है, पर एट द बैक ऑफ माइंड ऑलवेज थिंकिंग कि मैं ये कृष्ण के लिए ही कर रहा हूँ। और वो ओवर इन्वॉल्व नहीं होता है, जितना रिक्वायर्ड है काम करने के लिए वो उतना करेगा। उसके बाद ये नहीं कि उसके बाद भी वो उसमें ओवर इन्वॉल्व हो रहा है। उसका जितना एरिया है, जितना उसका ड्यूटी है, उसका जितना एरिया है, वो उस पर ही फोकस करता है। उसके बाहर वो इतना उसमें इन्वॉल्व्ड नहीं रहता है। तो उसके उससे उसका हार्ट भी प्योर रहता है, और वो एक ऐसा डिवोटी बन पाएगा जो कृष्ण का बहुत प्रिय होगा। तो यही था जो 2 क्वालिटीज में मेरे को आपके साथ शेयर करना था, जो मैंने सुना था। दक्ष एंड उदासीन। थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग। अगर आप में से किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। महक माता जी, नो क्वेश्चन टुडे। यस जूली माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। एक्चुअली माता जी आप इतने अच्छे से समझाते हैं कि हम लोग को इतना अच्छा लगता है। और मैं जब जितना दिन क्लासेस छुड़ी थी मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी, और आपकी क्लासेस को भी। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो बहुत अलग है, आज की क्लास से थोड़ा हटके है। कि अब भी न्यू ईयर आने वाली है, तो मैं सोची कि हम सब के जीवन में भक्ति और आए और नेक्स्ट ईयर इससे ज्यादा हो। तो हमें न्यू ईयर के रोज ऐसा क्या क्या करना चाहिए जिससे कि भक्ति और आए, जो हमारे अंदर जो बुराई है वो खत्म हो, और कुछ ऐसा संकल्प ले जो कि अपने अंदर की बुराई को और खत्म कर पाए और अच्छी चीजें आ सके। यस माता जी, जैसे आप अभी संकल्प ले ही रहे हैं, जैसे आप अभी सोच ही रहे हैं कि ऐसा हो, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट ऐसा सोच रहे हैं। कितने लोग तो हम 31st ईव मनाएंगे फ्रेंड्स के साथ, ये 2026 कमिंग। बट आप एटलीस्ट ये सोच रहे हैं कि 2026 में किस प्रकार हम अच्छे बने, और गुरु को प्रसन्न कर पाए, प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ा पाए, तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार आप सोचते रहिए माता जी, इस पर कॉन्टम्पलेट कीजिए कि 1 साल बीत गया, इसमें मैं कितना प्रोग्रेस कर पाई, क्या मैं थी और अब मैं क्या हूँ, क्या मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई, क्या मैं डिटीरियोरेट होती गई। तो एक अमोघलीला प्रभु जी एक दिन फरीदाबाद टेम्पल में आए थे, तो वो एक लेक्चर में बोल रहे थे कि इफ वी जस्ट प्रोग्रेस फॉर 1% एवरी डे, बाय द एंड ऑफ द ईयर वी प्रोग्रेस 97 टाइम्स एज वी वर। नहीं, आई थिंक यस, 37 37 टाइम्स, आई थिंक समथिंग लाइक दिस ही सेड। एंड 1% अगर हम लोग बैड होते गए, देन बाय द एंड ऑफ द ईयर, देन 97 टाइम्स हम जो थे उससे ज़्यादा बुरे हो जाएंगे। 37 टाइम्स वी विल इम्प्रूव एंड 97 टाइम्स हम बुरे हो जाएंगे।
So at least if even if we get 1% better each and every single day, then our version of ourselves at the end of the year will be much more than we what we were earlier. तो इसलिए बस 1% भी अगर हम ये प्रतिज्ञा ले कि मैं अब और अच्छे से करूँगी, अगर मैं माला में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही तो उसको और अच्छे से करूँगी, श्रवण कीर्तन बहुत अच्छे से और मैं करूँगी, ट्राई करूँगी। तो इसी प्रकार माता जी आप प्रतिज्ञा ले सकते हो और कॉन्टम्पलेट कर सकते हैं कि मैं क्या थी और मैं अब क्या हूँ और मैं अपने आप को और आगे कैसा देखना चाहती हूँ। और उसके लिए मैं अपनी माइलस्टोन सेट करूँ, छोटी छोटी प्रतिज्ञा लूँ, बहुत बड़े टारगेट नहीं भी, तो छोटे छोटे टारगेट लो बट डू दैट कंसिस्टेंटली। यस। कभी कभार हम सोच लेते हैं कि अभी मैं 4 माला कर रही हूँ, अब से मैं तो 32 राउंड्स करूंगी एवरी सिंगल डे, बट वो नहीं हो पाता। तो अगर हम लोग बस यही सोचे कि मैं अभी 4 माला कर रही हूँ, एटलीस्ट 8 माला पर मेरे को आना है एंड कंसिस्टेंटली दैट आई विल डू, देन ऑल्सो उसमें बहुत चेंज, जैसे 1% चेंज ऑल्सो एवरी डे, बाय द एंड ऑफ द ईयर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और हमेशा डिवोटी एसोसिएशन में रहेंगे तो बहुत उससे पावर मिलेगी। यस माता जी, जैसे मैंने इस साल बहुत कुछ सीखा, बहुत सी बुराई मेरे अंदर थी उसे मैंने कम किया। पहले मेरे अंदर भी थी कि कहीं किसी का कुछ भी हो रहा तो मुझे था जानना है। अब मैं उस चीज को खत्म कर दी हूँ कि हम किसी के लाइफ में कुछ भी हो, मतलब जैसे कोई दुख में है तो मैं उससे भगवान से प्रे करती हूँ इसका दुख खत्म हो जाए। तो अब मैं जो इसके जो कर्म है उसे वो भोगना है। अगर मेरे से कभी दुख आ रहा है तो ये मेरा कर्म है, मुझे ये भोगना है। तो अब वो चीज है कि ये कर्म पे जा रहा है। पहले बोलती भगवान मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही सब कुछ होता है। अब वो चीजें नहीं सोच रही, अब लग रहा है जो मेरा कर्म है। तो मैं नेक्स्ट ईयर सोशल मीडिया को हमेशा के लिए छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि बोल। ये चीजें बहुत खराब है। और मैं उसमें हमेशा कोई ना कोई सॉन्ग कभी ना कभी डाल देती हूँ। चैंटिंग करते वक्त मुझे नींद बहुत आती है तो मैं खोल लेती हूँ फोन, और मेरे राउंड पूरे हो जाते हैं। और राउंड तो कर रही हूँ, साथ में मैं ये भी देख रही हूँ, तो मैं फोन को छोड़ना चाहती हूँ। शांति जी बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया से जो बैकआउट करेगा ये न्यू ईयर, उसको मेरा प्रणाम। बहुत बड़ा चीज है आजकल के यूथ। तो मैं हमेशा के लिए इंस्टा डिलीट करने वाली हूँ उस दिन, क्योंकि ये सबसे खराब है। और मुझे सोशल मीडिया में क्यों ही दिखाऊं, अगर मुझे मेरे जाने के बाद अगर कोई याद कर रहा है ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ ये भी कोई ना करे, क्योंकि ये मेरे लिए भी दुख है। तो इसलिए मैं इससे हमेशा के लिए हटा रही हूँ। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस, गौरांगी सुमित्रा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। सॉरी आज हमने लेट ज्वाइन किया और हम आज नोट्स भी नहीं बना पाए। नहीं, थैंक यू, आप रोज ज्वाइन करके नोट्स बनाते हो उसके लिए। आप बस दीदी का ध्यान रखना ताकि वो दोबारा ना रोए, और आपको भी नहीं रोना, आपको उनको सपोर्ट करना है ना, आप रोगे तो वो और वीक हो जाएंगी, है ना। हाँ, एक क्वेश्चन था तो हम पूछ सकते हैं? हाँ जी प्लीज। मेरा ये क्वेश्चन था कि आप जैसे बोल रहे थे वैसे अगर हमें टेम्पल से रिलेटेड कोई लेक्चर सुनना हो या कोई रील हो जो हमें देखनी हो तो वो हमें नहीं देखनी चाहिए या हमें अपने आप को कंट्रोल करके देखनी चाहिए? नहीं नहीं, मतलब अगर टेम्पल ने कोई आपको इनवाइट भेजा है, कोई वो भेजा है, तो आप देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि बहुत अनरिस्ट्रिक्टेड वे में जो हम लोग बस रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं ना, आपने देखा है लोग ऐसे बैठ के ऐसे 1 2 3 4 एंड ऑल द टाइम गेट्स वेस्टेड। तो वो नहीं करना। बट अगर आपको किसी डिवोटी ने कुछ भेजा है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें से आप कुछ लर्न कर सकते हो, और वो रिलायबल सोर्स है, जैसे किसी अच्छे डिवोटी ने आपको भेजा है वो, तो आप सुनो, अवश्य सुनो, है ना, क्योंकि वो एक अच्छे डिवोटी ने भेजा है, उन्होंने सुना होगा उसमें क्या है, तभी वो आपको भेज रहे हैं, और उसमें से आपको भी कुछ मिलेगा, लर्निंग मिलेगी, तभी उन्होंने आपको वो भेजा है, तो आप सुनो। तो आप देखो, ऐसे ही नहीं कि हम अपने हिसाब से ही जो भी आया बस टक 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 करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जी हरे कृष्णा, थैंक हरे यू। कृष्णा। थैंक यू। यस यस सुभद्रा।
अब एक क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो? हाँ जी पूछो। एक्चुअली कभी कभी हम कभी बाहर होते हैं, कभी कहीं गए होते हैं, तो कभी कभी इमरजेंसी में हमें बाहर का खाना पड़ता है, तो फिर मतलब ऐसे ही मेंटल ऑफर करके, मतलब बहुत कम होता है लेकिन कभी कभी खाना पड़ता है, तो फिर ऐसा कैसे, क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन माता, गुड क्वेश्चन। इसका आंसर रमाई गौर प्रभु जी बताएंगे। मुझे एग्जैक्टली आंसर नहीं पता, क्योंकि मैं तो यही बोलूँगी कि जितना प्रयास करना चाहिए तो अवॉइड करना चाहिए। जैसे एक लेक्चर में मैं सुन रही थी कि वेयर देर इज़ विल देर इज़ वे। अगर हम लोग रियल में भगवान को प्रार्थना करेंगे कि हमें आपका ही प्रसाद पाना है, मैंने कोई अपराध थोड़ी ना करा है, बस ये सोच के कि मुझे आपका ही प्रसाद पाना है, तो आप ही अरेंज करो उसके लिए। और इतना विश्वास भी ना चाहिए कि पक्का भगवान उसको अरेंज करेंगे। मैं एक बार अभी जोधपुर गई थी किसी की वेडिंग के लिए। वहाँ पर हम एक होटल में रुके थे जो कि मेन टेम्पल से बहुत दूर था, और वहाँ पर कोई रैपिडो नहीं चलता था। और माता, कोई भी टेम्पल का मम्मा मुझे लेने नहीं देती क्योंकि वो ऑयल ही होता है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो कोई मीन्स नहीं था कि मैं कैसे प्रसाद पाऊंगी। बट मुझे बस यही पता था कि प्रसाद पाना है, तो भगवान स्वयं ऐसी अरेंजमेंट करे कि एक भी मील बाहर का नहीं हुआ, समहाउ ऐसी अरेंजमेंट करे, है ना। तो अगर बस हम सोचे कि नहीं प्रसाद पाना है तो भगवान अरेंज उसके लिए पक्का अरेंज करते हैं। बट इन इमरजेंसी सिचुएशंस अगर बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, तो उसमें प्रभु जी आप बता सकते हैं कि क्या उचित रहेगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम्स। एज एज यू हर्ड कि आपको हमेशा प्रसाद ही पाना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, ये हमारा जो है नियम है। तो भुंजन्ते सर्व किल विषय, ठीक है। यज्ञाशिष्टाशिना शंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते त्व अघम पापम, नहीं तो पाप है। जैसे कि हम एकादशी के दिन अन्न नहीं पाते, तो निश्चित रूप से अगर बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है, जब आप नहीं कुक कर पा रहे मम्मा और आपको नहीं दे पा रहे या कुछ, तो भी आपको क्या करना है, कुछ ऐसा ही लेना है जो प्रसाद के रूप में ऑफर किया जा सके। एंड देन यू हैव टू अरेंज सम बनाना लीफ या फिर कोई डिस्पोजेबल, यू हैव टू स्प्रिंकल सम उस पे वाटर करके, और कहीं ना कहीं से तुलसी पत्र, अगर आपको पता है कि आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां नहीं हो सकता, तो वहां पे बेसिक अपना मील जो आपको नर्चर कर सके, और पूरा भगवान से प्रार्थना करके। एंड प्रसादम, प्रभुपाद सेड प्रसादम मीन्स ऑफर्ड थ्रू गुरु। जब आप प्रसादम ऑफर कर रहे हो, इट इज गुरु महाराज इज ऑफरिंग प्रसादम, प्रभुपाद इज ऑफरिंग प्रसादम। सो यू प्रे हार्ड कि ये मेरी क्या है, एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, ये मैं, और ऐसी ही वस्तु जो प्रसादम के लिए ऑफर हो सके, कुछ बिना उसके सिंपल जो है सात्विक कुक हुआ है, देन वो भोग है, तो फिर आप उसे ऑफर करेंगे इन डिस्पोजेबल और समथिंग। फोन में आप खोल सकते हो जगन्नाथ जी की फोटो, या फिर कोई पिक्चर ले जा सकते हो अपने साथ, कोई लैमिनेशन, और वहां पे डिस्पोजेबल में यू हैव टू पुट तुलसी लीफ। मानसिक ऑफरिंग नॉट एट ऑल शुड बी एक्सेप्टेड इन एनी केस। आपको जब एकदम ही, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा आप लोगों की उसमें कुछ आएगा कि एकदम कुछ है ही नहीं ऑप्शन। ऑलवेज देयर विल बी एन ऑप्शन कि कुछ ऐसा मिल रहा है जो आप ऑफर करके पा सकते हो। सो बेसिक नर्चरमेंट के लिए, सो यू शुड ऑलवेज ट्राई दैट। बनाना लीफ या फिर डिस्पोजेबल में तुलसी लीफ ऑफर करके, देन यू कैन ऑनर इट, बट मानसिक ऑफरिंग इज नॉट डन। वहां पे भी यू कीप 6-7 minutes पूरा, एंड देन यू ऑनर इट nicely, chanting the prasadam mantra, chanting whole Prabhupada pranam mantra and everything, then you can honor it. And just like Mataji told to you that if there is a will, there is a way. Guru Maharaj says like that. Yes. So she's always repeating Guru Maharaj. That's why you all are very fortunate. So if there is a will, there will be a way. Indeed, there will be. Yes. So you should be staunch. सोचना ही नहीं कि क्या करना है, पाना ही प्रसाद है. That should be your thinking. Yes. Then it is Krishna's tension. He'll take care. थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो अभी भी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, टेक केयर ऑफ योर फिंगर।
तो अभी भी 3 क्वेश्चन बचे हैं, अगर किसी को लीव करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 8:42 और वी आर ऑलमोस्ट 12 मिनट्स अप द टाइम। बट जिसको रहना है वो रह सकते। नेहल माता जी कैन आस्क। Hare Krishna Mataji, please accept my humble obeisances. Thank you so much Mataji for these sessions. मतलब पिछले वाला भी और ये वाला भी तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए था, और बहुत प्रैक्टिकल टिप्स आपने दिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक। और माताजी मैं क्षमा मांगना चाहूँगी, नेटवर्क इश्यूज के कारण मेरी वीडियो ऑफ है। एंड माताजी वो जो मेरे क्वेश्चंस थे, मतलब आपने दे दिया है आंसर लेक्चर में, बट क्या आप एक बार थोड़ा समरी में बता सकते हैं? यस माता जी, 1 सेकंड में आपका निकाल लेती हूँ। आपको याद है तो आप पूछ लो माता जी क्वेश्चंस। मैंने हम्म, आपने पहला पूछा था व्हाट शुड वी बी मेडिटेटिंग ऑन, yes, और व्हाट शुड बी आवर मूड वाइल चैंटिंग। तो माता जी जितना भी मैंने सुना है, वी शुड जस्ट ट्राई टू हियर व्हाट वी आर सेइंग। जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना तो मेरे पास टाइम नहीं मिलता कि अब मैं सब कुछ सोचूं भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के रूप के। एटलीस्ट आई कैन नॉट डू दैट। बट वॉट आई कैन डू इज दैट वॉट आई एम स्पीकिंग आई कैन हियर, आई हैव टू ट्राई टू दिस ऑल्सो इज अ। ये भी आसानी से नहीं हो पाता कि जो हम लोग बोल रहे हैं, जो महामंत्र बोल रहे हैं, मैं उसको सुनूं, बस उसको सुनूं, क्योंकि इतने में ही माइंड चला जाता है बहुत जगहों पर। वृंदावन घूम आता है, मायापुर भी घूम आता है, यूएस भी घूम आता है, गोवा भी घूम आता है, सब जगह घूम आता है, और हम होते हैं हरे कृष्णा, इधर तक ही पहुंचे होते हैं। तो अगर हम बस इसको सुने, इट सेड कि बस एक हाथ का डिस्टेंस है ये, बट वो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके आ जाता है मन। बट बस ये इसको यहाँ पहुंचाना है, जस्ट वन हैंड डिफरेंस। तो जस्ट वॉट यू आर स्पीकिंग, यू हैव टू ट्राई टू हियर दैट कॉन्शियसली, ट्राई टू हियर दैट कॉन्शियस। तो वो हरिनाम जब कान में जाएगा ना, अटेंटिव हियरिंग, देन वो हार्ट में जाएगा, और फिर वो हार्ट को ऐसे क्लीन करेगा कि आपको हमेशा कृष्ण का स्मरण रहेगा, हमेशा कृष्ण की पास टाइम्स का, कृष्ण के फॉर्म का। वो धीरे धीरे नाम रूप गुण लीला वो धीरे धीरे फिर स्फुरित होगा हार्ट से। बहुत लेटर स्टेज है बट हाँ, होगा। फिर माता जी आपका क्वेश्चन था, when I'm not chanting I often forget even important and urgent tasks, but as soon as I sit down to chant तो सभी तभी ही याद आएगा। डेफिनेटली ऐसा ही होता है माया। तो जैसे लहरें होती है ना एक ओशन में, वो आती हैं, फिर वो शांत हो जाती हैं, वो आती हैं, वो खुद शांत हो जाएंगी, उस पर फोकस मत करो। जैसे लास्ट क्लास में हम बोल रहे थे ना, मैं आप सबको बोल रही हूँ अगेन, गुलाब जामुन के बारे में मत सोचो, मत सोचो गुलाब जामुन के बारे में, मत सोचो गुलाब जामुन के बारे में। वी एंड अप थिंकिंग अबाउट गुलाब जामुन, है ना। तो इसी प्रकार थॉट्स आएंगे, मत सोचो उनके बारे में। ऐसे मत करो कि मेरे को नहीं सोचना, मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं सोचना। अगर आप ये करोगे तो उसके बारे में ही सोचते रहोगे। यू जस्ट हैव टू हियर वॉट यू आर सेइंग। महामंत्र मुख से बोल रहे हो, उसको बस सुनना है, बस उसको सुनना है, बस हमें इतना ही करना है। इतना ही चांटिंग प्रोसेस है। तो जो भी थॉट्स आ रहे आने तो आएंगे और चले जाएंगे। यू आर एन ऑब्जर्वर, डोंट प्लेस योर सेल्फ इन दैट, यू आर एन ऑब्जर्वर। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। लेट देम कम, एज दे आर कमिंग दे विल गो ऑल्सो, डोंट एक्ट अपॉन देम। अच्छा थॉट आ रहा है, पकड़ के बैठ गए उसको, आ रहा है चले जाएगा, आ रहा है चले जाएगा, उसको जाने दो। एक भावना भक्ति माता जी अगेन मुझे एक बार कह रहे थे, मैं उनसे पूछ रही थी, तो वो कह रहे थे कि अगर आप इस टाइम हरिनाम प्रभु को समय दोगे, अगर इस टाइम आप कृष्ण के साथ डायरेक्टली एसोसिएट कर रहे हो, कृष्ण नीड्स योर अटेंशन, अगर आप कृष्ण को अच्छे से समय दोगे ना, तो कृष्ण ददामी बुद्धि योगम तम, जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी अर्जेंट है, चांटिंग के बाद आपको आपकी इंटेलिजेंस पे पक्का डाल दे देंगे उससे बेटर तरीके से। अभी कृष्ण को समय देना है, क्योंकि ये कृष्ण का समय है, और किसी और कोई इम्पोर्टेंट और अर्जेंट टास्क इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता।
और जो भी इम्पोर्टेंट है और जो भी अर्जेंट है वो कृष्ण ददामी बुद्धि हो, बुद्धि दे देंगे। और अगर हम ढंग से कृष्ण का भजन नहीं करेंगे ना तो बुद्धि भी नहीं आती। सच्ची में बुद्धि नहीं आती क्या कैसे करना है। बट भगवान ही बुद्धि देते हैं कि उनकी कैसे हम अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा ही सुना था मैंने। कोई और क्वेश्चन है माता जी? नहीं माता जी, बट वो थॉट आता है और वैसे अटक जाता है और फिर वो जाता नहीं है। उसको आप पकड़ लेते हो इसलिए वो अटक जाता है। उसको पकड़ो ही मत, उसको एक ऑब्जर्वर की तरह देखो। आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और उसको जाने दो। उसको ये मत सोचो कि मुझे नहीं सोचना उसके बारे में, मुझे नहीं सोचना या मुझे सोचना है। कुछ मत करो। एक लहर आ रही है, उठ रही है, वो शांत हो जाएगी। आपको बस नाम सुनना है। और माइंड भागता है, प्रयास करो। एक बीट और, बस एक बीट, फिर एक बीट और, एक बीट और, एक बीट और, एक बीट और, ऐसे ऐसे कर करके 16 माला कर देनी है। गोपी भाव प्रभु ने मुझे ये बताया था। बस ऐसे सोचो, एक बीट और, एक मन का और, एक मन का और, एक मन का और हो जाएगा। यस माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस संतोषनी माता जी। माता जी आपका म्यूट पर है। सॉरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। माता जी मेरा बस ये प्रॉब्लम्स है कि जैसे भक्ति में स्थिर जैसे होता है ना माता जी, जैसे लाइफ में चाहे ऑफिसेस हो चाहे घर में हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत भी आता है ना तो भक्ति ऊपर नीचे हो जाती है। मतलब थोड़ा साधना जो होती है ना वो माता जी स्थिर नहीं रहती है। वो चीज मुझे चाहिए स्थिर रहे। मतलब मॉर्निंग में ही ब्रह्म मुहूर्त में जैसे बताया चैंटिंग कंप्लीट हो जाए, आरती भी अच्छे से हो जाए और सब कुछ टाइम से हो जाए, वो नहीं हो पाता है माता जी। और फिर उत्साहित भी बीच में ना तुरंत फिर वो हो जाते हैं। और मेरा क्या प्रॉब्लम है, यदि हम किसी का सुन लिए ना कि माता जी लेट से भी हो सकता है तो फिर ना वो पता नहीं तुरंत मुझे इम्पैक्ट कर जाता है। वो ये मैं नहीं चाहती हूँ माता जी। वो लगता है माइंड हमेशा ढूंढ रहा होता है ना तरीके। लेट से हो सकता है, अच्छा फिर तो हम लेट से ही करेंगे। जी माता माइंड जी ये हमेशा चीज है। तरीके ढूंढ रहा होता है माता जी। ये मेरे साथ ऐसा लग रहा है, आप मेरी सिचुएशन बता रहे हैं। बट माता जी विच आई हैव फेल्ट इज डिवोटी एसोसिएशन। डिवोटीज जो उत्साहित डिवोटीज है ना, अगर हम उनका संग करेंगे तो हमारे अंदर उत्साह आएगा। जो डिवोटीज अपनी चांटिंग ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं, जो ये नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं माता जी चल जाएगा, अगले दिन का पेंडिंग राउंड हो जाना, मतलब आज नहीं हुआ कोई अगले दिन कर लेना उसको पूरा। जो खुद ऐसा कैजुअल बिहेवियर रखते हैं ना अगर, तो हमारे अंदर भी उनके संग से कैजुअल बिहेवियर आएगा। तो हमें उन डिवोटीज का एसोसिएशन करना चाहिए जो बहुत सिंसेयर है, जो बहुत उत्साहित है। तो अगर हम उनका एसोसिएशन करेंगे ना तो हमारे अंदर भी आएगा, नहीं नहीं देखो वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं, मुझे भी ये चेंजेस चाहिए। देन हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे उसको करने के लिए। जैसे मेरे को भक्ति माता जी के एसोसिएशन से बहुत फायदा, मतलब बहुत फायदा। देखो कैसा जीव कितना स्वार्थी होता है, हमेशा फायदा ही ढूंढता है। बट ये उनकी एसोसिएशन से बहुत ऐसा होता है, वो हमेशा बोलते हैं कि सुबह करना है माला, करना है माला। तो लगता है यार वो कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं तो ठीक है, उठ जाती हूँ। उसके बाद भी अनेकों कॉल के बाद नहीं उठते हैं, बट फिर भी शर्म आती है, भाई इतने कॉल कर रहे हैं तो चलो उठ ही जाओ, चलो बैठ ही जाओ माला करने। तो हो जाता है, डिवोटीज होते हैं खींचते हैं पुल, मतलब हमें पुल नहीं करते, पुल इज नॉट अ राइट वर्ड, वो इंस्पायर करते हैं, हमें हमेशा इंस्पायर करते हैं, तो हो जाता है। तो हमेशा ऐसे डिवोटीज के एसोसिएशन में रहना चाहिए माता जी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच माता जी फॉर योर वंडरफुल लेक्चर। आपकी बहुत सुंदर होती है, इंस्पायर करती है माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। भक्ति माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, इतना सब कुछ इतना सुंदर समझाने के लिए और एक बार वापस से सब कुछ रिकैप करा देने के लिए, रिवाइज करा देने के लिए भी आपका बहुत सारा थैंक यू माता जी। माता जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कुछ अभी और भी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा और
मतलब कुछ कुछ चीजें करने का जैसे मन करता है कभी कभी कि यस और एडवांस करना है। जैसे मैंने लेक्चर्स में भी सुना था कि अमरिंदर प्रभु जी भी बोल रहे थे, अमोघ लीला प्रभु जी भी बोल रहे थे, थोड़ा सा और माला भी बढ़ानी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस जितना कर रहे हैं उतने पे रहें। तो जब भी मैं उसको आगे करने का सोचती हूँ ना, तो मेरे साथ क्या हो रहा अभी, जैसे ही मैं सोचती हूँ कि हाँ आज मैंने ये लिख लिया, आज तो मैं ये करूंगी, आज तो मुझे ये बढ़ानी है माला, नेचुरली ऐसा होता है मेरे पास ऐसी सर्विसेज आ जाती हैं जिसकी वजह से मैं वो माला नहीं बढ़ा पाती हूँ। आज मैंने सोचा था कि आज तो मेरे पास टाइम है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से मैं टाइम पे फ्री हो गई हूँ, चलो आज मेरे पास टाइम है, आज मैं ये थोड़े से अष्टकम्स और ये सब ऐसे मैं पढ़ूंगी, ये करूंगी, मैं सोचा मैंने। तभी एक आंटी आ गई और उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के पैसे देने थे। वो 40-45 मिनट मेरे लग गए वहां पे, फिर वो नहीं हुआ। ऐसा नेचुरल हो रहा है कि मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, मैं प्रेयर भी कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ, मैं कैसे इस चीज को करूँ। माता जी आप मुझे बताइएगा कि मेरे को इसमें क्या करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच, कल आपने मुझे बोला कि हाँ आप आशीर्वाद दिया था आपने, तो मैं आज आपकी क्लास ज्वाइन कर पाई हूँ। मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ आपके लिए। अदरवाइज मैं कर नहीं पा रही थी, आपको पता है। थैंक यू। जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे इतनी हंसी आती है कि आप कैसे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरे को जानते हुए भी आप पता नहीं कैसे क्वेश्चन फिर भी आकर पूछ लेते हो। आपकी काइंडनेस ही है। बट नहीं माता जी, मेरे को मेरा डाउट है तो मतलब ऐसा नहीं है, इट्स योर मॉडेस्टी, मतलब आप सबको बहुत हाई रिगार्ड देते हो, बहुत उस पे रखते हो, इट्स योर मॉडेस्टी, आप बहुत विनम्र। थैंक यू सो मच, ये भी आप सिखा रहे हो इससे। थैंक यू सो मच। माता जी आप ऑलरेडी आप बहुत अच्छी, आपकी साधना है ही और सेवा भी माता जी। अ जो मुझे हेल्प, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, बट जो मुझे हेल्प करता है वो स्केड्यूल ही है। और तो आपका स्केड्यूल बहुत ऑलरेडी बहुत अच्छा है। बट अगर मैं सोचती हूँ कि वैसे तो आई ओनली डू 16 राउंड्स, बट अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे आज 30 राउंड्स करने फॉर एग्जाम्पल, तो ऑलरेडी मैं ऐसे स्केड्यूल बना देती हूँ कि सुबह मेरे को इस समय उठना है और इस समय से इस समय तक मुझे मेरी माला करनी है। अब अगर उसके बीच में कोई सेवा मेरे पास आ गई जो कि बहुत अर्जेंट है और जिसको मैं डिले नहीं कर सकती और वो मेरी प्रायोरिटी है, तो मे भी भगवान मुझे उस समय उनकी सेवा का अवसर दे रहे हैं। तो वो सेवा को भी मैं दूर नहीं रख सकती क्योंकि समहाउ उस सेवा से उस प्रभुपाद जी का मिशन ही आगे बढ़ रहा है। तो मैं ये स्वार्थ नहीं रख सकती कि नहीं मुझे तो अपनी माला करनी है और प्रचार नहीं करना अभी तो, क्योंकि मैंने तो इतनी माला का सोचा हुआ था। तो एटलीस्ट अपनी जो मिनिमम बेसिक साधना है उसको तो बहुत स्ट्रांगली करना है और हमेशा ट्राई करना है कि उसको और कर सके। बट अगर ऐसी अर्जेंट इंपॉर्टेंट सर्विसेज आ गई जो प्रभुपाद जी की मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अनिवार्य है, तो डेफिनेटली उसको हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और अगर इतनी अर्जेंट सर्विस नहीं है तो उसको फिर हम मैनेज कर सकते हैं टाइम के हिसाब से कि हम अपनी साधना जो हमें और करनी है वो भी कर लिया और सर्विस को भी पैरेलली साथ में कर लिया, क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट और अर्जेंट नहीं थी। पता नहीं कितना, पता नहीं क्या बोल पाई। नहीं थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छा बताया। बस मेरे साथ प्रॉब्लम यही होती है कि सर्विस भी नहीं छोड़नी होती, सर्विस तो करनी है पहले, सर्विस तो मतलब मांग मांग के भी ले लो। बट ठीक है, मैं समझ पाई हूँ जो आपने बताया है ना कि सर्विस आ रही है जिस टाइम पर, तो उस टाइम पर तो यही है कि सर्विस ही कर लो। बस मैं थोड़ा रिग्रेट करने लग जाती हूँ और थोड़ा सा ऐसे चली जाती हूँ, हाँ मैंने सोचा था ये नहीं मैंने किया। बट मेरे को समझ में आया जैसे आपने बताया कि उस टाइम पे वो जो प्रायोरिटी है वही लेके कर लो, फिर जब भी मेरे पास नेक्स्ट टाइम जब टाइम होगा तो मैं तब करूंगी फिर आगे मैंने ऐसा। सुना था माता जी कि चैंटिंग में हम यही तो भगवान से मांग रहे हैं कि सेवा दो सेवा दो, और फिर जब सेवा मिल रही है तो फिर हम उसको ना करें तो अच्छा नहीं है। तो ऑलरेडी आप तो करते ही हैं, बट यस यही था। थैंक यू सो मच माता जी। यस, अभी तो 9 बजने वाले। यस लक्ष्मी माता जी, थोड़ा सा क्विक करिए, बताए पूछ। माता जी हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है? यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। तो ना माता जी थैंक यू, सबसे पहले आपने बहुत अच्छी क्लास की। और माता जी ना, मेरे ना दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि गौरांगी माता जी ने, सुभद्रा माता जी ने जो बोला था ना कि प्रसादम करने वाला, तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बट मेरे को ना अभी भी एक डाउट है कि हम जैसे हमारा स्कूल ब्रेक होता है तो स्कूल ब्रेक में हमें फोटो वगैरह कुछ अलाउ नहीं होती।
क्योंकि हमारा चेक होता है तो कि हम फोटो वगैरह कुछ रख नहीं सकते, तो हम कैसे प्रसाद खा सकते हैं सिर्फ लंच ब्रेक वगैरह में? माता जी, पर्सनली मेरे स्कूल में हमेशा ऑप्शन था, इफ आई हैव टू अवॉइड, क्या था कि अगर मेरे को मेस से लेना है या घर से लाना है, तो ऑलवेज आई वुड सिलेक्ट कि मैं घर से ही टिफिन लेके जाऊँ, तो घर से ऑफर्ड करके मैं लेके जाती थी। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आती है क्या, घर से अगर ऑफर्ड प्रसाद लेके जाए तो? जी माता जी, वो कुकिंग आती नहीं है, और अगर जो थोड़ा बहुत भी खाते तब तो हो जाता है, बट अगर ऐसा लंच में प्रॉपर मील जो होता है ना, प्रॉपर मील हमसे बनाया नहीं जाता, और मम्मा सुबह सुबह उठ के बनाती है नहीं, तो थोड़ा इधर इश्यू हो जाता है कि हम कैसे खाएं, क्या करें। राम प्रभु जी। मैं वैसे तो स्किप कर देती हूँ कि अब प्रसाद है तो प्रसाद, जब भोग लग के प्रसाद ही खाऊंगी, बट ऐसे हो जाता है तो खाना पड़ता है कभी कभार, क्योंकि मेरा बीपी वगैरह बहुत लो चलता रहता है। यस माता जी। यस। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आप अपना जो प्रसादम है वो घर से नहीं लेकर के जाते, आपको स्कूल में मिलता है? जी प्रभु जी। ओके, और वो जो स्कूल में मिलता है वो विदाउट अनियन गार्लिक होता है? प्रभु जी वैसे तो मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि उसमें अनियन गार्लिक होता है, पर अगर हम्म। कुछ कुछ फूड होता है जिसमें अनियन गार्लिक नहीं होता तो मैं वो ले लेती हूँ, अगर जब बहुत ज्यादा ऐसी इमरजेंसी होती है। हम्म। ओके। ओके, और सुबह मम्मा नहीं बना पाते? नहीं प्रभु जी। कोई बात नहीं, ठीक है। और कितने बजे आप स्कूल से लौट आते हो? प्रभु जी नियरली 3 to 4। इट्स वेरी लेट, वेरी लेट। जी और सुबह क्या लेके जाते हो? प्रभु जी, सुबह मतलब ऐसे सुबह कुछ फ्रूट्स वगैरह जो हम सुबह ऑफर करते हैं वही ले जाते हैं, क्योंकि कुछ हम्म। मील तो प्रॉपर में से कुक हो नहीं पाती। घर में कौन कौन डिवोटीज हैं, इफ यू डोंट माइंड टेलिंग? प्रभु जी ऐसा कोई डिवोटी तो है नहीं कि अच्छा, जो सुबह उठ के आप ही काम करे। एक्सक्लूसिव हो। यस, यू आर द जी एक्सक्लूसिव ऑफर इन योर होम, ठीक है। यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर ऑल ऑफ देम, यस। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। ओके, व्हाट यू कैन डू, जो अपना सुबह आपका प्रसादम है वो आप अच्छे से लेकर के जाओ, मिल्क और फ्रूट्स वगैरह सब कुछ। और अनियन गार्लिक आप नहीं लेते हो तो अपनी मम्मा को आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा बनाने के लिए, बिकॉज ऐसे नहीं चलेगा कि आप 4 बजे लौट रहे हो तो आप कुछ नहीं पा रहे हो। दिस इज नॉट गुड। लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ को जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। या तो रात में ही कुछ ऐसा बन जाए जो आप, कोई बात नहीं, दैट यू कैन डू, सुबह उसके साथ कुछ ऐसा बन जाए कि आप ले करके जा सको, बट यू हैव टू प्रे हार्ड एंड वी विल ऑल्सो प्रे फॉर यू। वी ऑल, ऑल द डिवोटीज हियर, व्हेन दे विल प्रे फॉर यू, then definitely जब तक आप next time आओगे क्लास में, आप देखना some arrangements will be made. So you pray high to Gaur Nitai, to Srila Prabhupada, to Guru Maharaj, to whole Guru Parampara, कि मैं तो नहीं पाना चाहती हूँ पर मेरे को पाना पड़ रहा है, तो मैं आपकी ही आश्रित हूँ, आप ही जो है गोप्तृत्व वर्णम, यही जो है षडंग शरणागति को क्या है, ओपन करता है सारे अंगस को, दैट यू हैव टू सी इट कृष्णा, आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम प्रसादम। और ये आपको प्रे करना पड़ेगा, और तब तक के लिए जो स्कूल में मिल रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, उसको जो भी आप है किसी क्लीन यूटेंसिल में जिसमें कोई नहीं पाता है, जो चीज ऑफरेबल है, यस दैट यू कैन टी, कुछ परांठी हो गई, परांठी प्लेन परांठी यू कैन टेक, उसमें आप जो है परांठी हो गई या कुछ, वो ले करके अच्छे से फ्रूट्स वगैरह, यू कैन ऑफर इट, स्टिल यू कैन ऑफर इट। और कहां पर आप ऑफर करोगे, सो स्मॉल लेमिनेशन, इतना सा भी, जैसे ये प्रभुपाद की पिक्चर आप देख रहे हो, इट इज वेरी स्मॉल, कि ऐसे जैसे नरसिंह भगवान हो गए, बहुत स्मॉल सी लेमिनेशन रखो जो कोई नहीं पकड़ेगा, that you can keep in your pencil box also, then you have to offer them। और घर से तुलसी लीस ले जाओ, 5 minutes offering is enough for you। लेकिन कुछ बिना पाए 4 बजे तक तो रहना ही नहीं है, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। दूध लो, फ्रूट्स लो, अच्छे से प्रसादम पाओ, यू नो टिल नेक यू ऑनर प्रसादम, एंड paranthis वगैरह you can offer, so offer, and when we will pray all together, not only your prayers, yes, all of them, एक एक को कॉल करके पूछो प्रार्थना करी कि नहीं करी, धमका दो,
यस, जो नहीं कर रहा दोबारा धमकाओ। धमका धमका करके सबकी प्रार्थना जब आप लोगे, निश्चित रूप से फिर आपकी मम्मा सुबह आपको अच्छा सा टिफिन बॉक्स ऑफर्ड वाला जो है वो बना करके देंगी, और खूब रेलिशमेंट के साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी अपने साथ भी पा सकते हो, ठीक है? बट डोंट स्किप जी योर प्रभु मील्स जी, एट एनी थैंक कॉस्ट। यू सो मच। लॉन्ग टर्म तक तो ये बिल्कुल भी ओके अच्छा प्रभु नहीं। जी। अभी आपकी एज छोटी है तो चल जाए भले, बट लॉन्ग टर्म इट विल ब्रिंग अ डिजास्टर इन योर लाइफ। डोंट स्किप द मील। अच्छे से सुबह लेके जाओ फ्रूट्स और मिल्क, इतना तो आप कर सकते हो। दूध तो बॉईल कर ही सकते हो ना चीनी डाल करके। फ्रूट्स ले लो अच्छे से जो ऑफर्ड है जी प्रभु ऑलरेडी, जी। ये लेकर के जाओ। वहां पे जो भी ऑफरेबल चीज है, चाहे पराठी है चाहे कुछ है, नॉट फॉर which can sumptuously nurture you, that you offer, छोटी सी इतनी इतनी सी लैमिनेशन you keep, ठीक है? एंड चैंट प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद से खूब प्रार्थना करके you offer it, and remember gurujanas, and then you honor it very nicely, that it is not different जी from प्रभु Krishna, जी। ठीक है? Don't थैंक get यू सो मच प्रभु distressed, जी। don't get hopeless, it will surely come. Yes, good. Thank you for your dedication. Yes, thank you so much. Yes, माता जी, I'll keep it short. I'll keep it very short. पहले तो मैं ना लक्ष्मी माता जी को बोलना चाहती हूँ, जैसे मेरे साथ भी कुछ टाइम पहले ऐसा थोड़ा सेम सा था कि मम्मी सुबह बना नहीं पाती थी और फिर मेरे को सुबह सुबह करके नहीं जाना था। तो मैं ऐसा करती थी कभी कभी कि जैसे मैं ना प्री मिक्स बना लेती थी, like there's like a chila premix, so you just have to add water और फिर उसको आप तवे पे फटाफट, it takes 5 minutes hardly। तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर मैंने 2-3 प्रीमिक्स बना लिए। और ऐसे उपमा का भी ना प्रीमिक्स होता है, जब घर पे बना सकते हो सूजी को रोस्ट करके। सो आप अगर कभी ऐसा बहुत इमरजेंसी आपको लगे तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और मेरे को बस एक क्वेश्चन था छोटा सा कि माता जी आपने बोला था ना चैंटिंग में बीट बैग में हाथ डालते ही नींद आ जाती है, तो माता जी वो सच में होता है? और ना सर्दियों में तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैं गर्मियों में तो कभी कभी से मैं चल चल के कर लेती हूँ, लेकिन सर्दियों में इतनी सर्दी लगती है, मन करता है बैठ के एक जगह पे करो और कोजी कोजी होके, लेकिन फिर वो उसके चक्कर में नींद आ जाती है बहुत ज्यादा। तो यस माता जी। पहले तो माता जी आपके आइडिया के लिए बहुत धन्यवाद। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, अगर ऐसे कुछ हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा लक्ष्मी माता जी। और दूसरा आपका, यस माता जी ऐसा होता है, बट हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर, ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छे से गर्म कपड़े पहनने का, ऐसा नहीं कि ठंडी लग जाए इतने की, ऐसा मतलब ऐसा नहीं करना, मतलब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ना ऐसे कि रजाइयों के अंदर हम बैठ के माला करें, तो उसके लिए हमें बहुत कॉशियस रहना है। और हाँ, इसके लिए प्रैक्टिकली ये भी है कि टाइम पर डिनर कर लेना चाहिए, ताकि वो ब्लोटेड ना रहे पूरी रात। और रात का भी नींद बहुत अच्छे से हमें लेना चाहिए, ताकि सुबह रात नींद खुल जाए। नॉट ओवर स्लीपिंग, व्हाट इज रिक्वायर्ड उतनी स्लीपिंग। जैसे एक माता जी आते थे पहले क्लासेस में, वो बस 4 घंटे सोते थे रात को, और फिर उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो फिर उस ऐसा नहीं करना, हमें प्रॉपर 6 घंटे, 6 साढ़े 6 घंटे की तो मिनिमम स्लीप हमें लेनी ही लेनी है, तो फिर हम सुबह फ्रेश उठेंगे। और फिर हाँ, मन करता है कोजी होने का, बट ट्राई करना है कि रजाइयाँ तो बिल्कुल नहीं, हाँ अपने आप को वार्म रख सकते हो कपड़ों से, बट फिर हमें ट्राई करना है कि जितना अटेंटिवली हम लोग चांटिंग कर सकते हैं जब अकेडमी में ज्वाइन करके भक्तों के संग में, उतना हमें ट्राई करना चाहिए। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच यू सो मच, हरे कृष्णा। मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और अभी तक 9:05 तक भी रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीक शायद ट्यूसडे को मैं क्लास ले पाऊँ, क्योंकि मंडे तक गुरु महाराज जी अहमदाबाद में होंगे। तो ट्यूसडे 7:30 PM आप भक्ताष्टकम के लिए रेडी हो जाइएगा। और वेडनेसडेज को जो वैष्णवी टिकेट क्लास होती है गोपी प्रिया राधिका माता जी द्वारा, वो मार्च तक क्लासेस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है। तो मार्च तक आपको मुझे झेलना होगा वैष्णव टिकट्स के लिए भी। तो ट्वाइस अ वीक यू विल हैव टू टॉलरेट मी। सो टुमारो एट 7:30 PM we will have our वैष्णव टिकट्स क्लास। We'll see you all tomorrow at the same time. Hare Krishna, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।